का दर्शन, भगवान की कथा। इस संसार में यदि दुर्लभ है तो केवल दो चीजें। क्या क्या? पहला संतों का दर्शन, दूसरी भगवान की कथा। बाकी पत्नी, पुत्र, पैसा, ये पापी के भी बहुत होता है। ऐसा नहीं है कि केवल पुण्यात्माओं के घर पैसा हो, पापियों के घर भी होता है। पापी के भी बच्चे होते हैं, पापी के यहाँ भी धन धान्य होता है, उसका भी नाम होता है। परंतु उस पापी के घर उसके पाप के कारण हरि कथा, भगवत कथा कभी नहीं होती। जब जब भगवान की कथा श्रवण करने को मिले तब तब यह समझना चाहिए कि भगवान की हम पर विशेष कृपा है। कैसी कृपा है? विशेष। जन्मांतरे भवेत पुण्यम तदा भागवतम लभेत। एक जन्म का नहीं, जब जन्म जन्म का पुण्य उदय होता है तब भगवान की कथा श्रवण करने का हमें अवसर मिलता है। और कल हमने कहा सुना कथा? कथा में क्या सुनी? कथा में हमने सुना कि राजा परीक्षित को 7 दिन में मरने का श्राप लगा, तो राजा परीक्षित यहां वहां भागे नहीं, सीधा गंगा के तट पर आ गए। संतों से कहा, मैं मरने वाला हूं, बताइए मैं क्या करूं कि इन 7 दिनों में ही मेरा उद्धार हो जाए। सुखदेव जी आए, उन्होंने कहा, राजा परीक्षित कहने लगे, महाराज मैं डर रहा हूं। क्यों? बोले मुझे 7 दिन में मरना है, क्योंकि 7 दिन तो बहुत कम है, यूं बीत जाएंगे 7 दिन, कहीं मेरी अधोगति हो गई तो मैं क्या करूंगा? मेरा मानव जीवन समाप्त हो जाएगा। सुखदेव जी ने बोला, 7 दिन बहुत है। वरीयाने से ते प्रश्न कृतो लोक हितम नृपा आत्मविद सम्मतः पुंसाम श्रोतव्यादिषु यह पर। आपके पास 7 दिन बहुत हैं। भगवान इतने दयालु हैं कि कोई उनकी शरण में चला बस जाए और जाकर बस ये कह दे कि प्रभु मैं तेरा और तू मेरा, इसी से कल्याण हो जाएगा। एक बार कह दे कि बस तू मेरा और मैं तेरा। अच्छा, हम लोग कहने को तो बहुत कुछ कह देते हैं, सही, कई बार कह चुके हैं हम लोग भी भगवान से, प्रभु एक तू ही मेरा सहारा है, बाकी तो कोई नहीं। पर हम लोग सहारा दुनिया से मांगते रहते हैं, भाई जरा देना 1000 रुपए, भाई जरा हमारी मदद कर दो, भाई जरा ये कर दो वो कर दो। हम अपने आप को ऐसा बनाते ही नहीं कि हमें संसार से सहारा लेना ही ना पड़े। आप अपने आप को भगवान के चरणों में ऐसे समर्पित करो कि सहारे की जरूरत ना पड़े, और सहारा दुनिया नहीं देगी। नरसिंह मेहता की आप कथा कई बार सुन चुके होंगे। नरसिंह मेहता का भाई, नरसिंह मेहता जी के भाई ने क्या सहारा दिया? पड़ोसियों ने सहारा दिया, रिश्तेदारों ने सहारा दिया? कोई नहीं। नानी बाई का मायरा भरना था, अब क्या करें? जब मायरा भरने की बेला आई, घड़ी आई, नरसिंह जी ने कहा, कन्हैया अब तो तू ही है मेरा, यदि तू नहीं आया तो मेरी बड़ी, लोग ये नहीं कहेंगे कि नरसिंह ने मायरा नहीं भरा, लोग यह कहेंगे, अच्छा लोग ताने क्या मारते थे, बड़ा भगवान भगवान करता है, तेरा भगवान है तो भरे मायरा, बड़ा राधे श्याम जपता है, तेरे राधे श्याम है तो भरे मायरा। नरसिंह जी ने कहा, प्रभु आज लाज मेरी नहीं, आज लाज आपकी जानी है, इसलिए आप आएं और अपनी लाज बचाएं। मेरा तो क्या है, मुझे तो कोई चाहत है नहीं आपके सिवा। तो भक्त का नाम ना खराब हो। भगवान भक्त के वचन को मिथ्या नहीं होने देते, और आए और वहां अंजार नगर में खूब सोने की बरसात की, मायरा भरपूर भरा, और नरसिंह जी बड़े प्रसन्न हो गए। हे प्रभु आपने लाज रखी है। कभी मांगने की जरूरत पड़े तो एक बार, पूरी नरसिंह ने पूरी जिंदगी में एक ही बार, याद रखना, मैं कई बार आपसे कह चुका हूं भगवान से मत मांगो। भाई बंदूक में एक ही गोली है, हवा में फायर मत करो, जरूरत के लिए बचा के रखो। हवा में फायर कर देने से क्या फायदा? अरे कभी वक्त लगा और जरूरत पड़ी उस गोली की तो क्या करोगे? इसलिए वो वक्त के लिए बचा के रखो। भाई ने एक बार मांगा, आप इतिहास उठा के देखिए भक्तों का, एक ही बार मांगा है और एक ही चीज मांगी है। प्रभु नरसिंह जी क्या मांगते हैं? मुकु और कछु ना चाहिए, बस राधा कृष्ण मिलई दे। मुकु और कछु ना चाहिए, बस राधा कृष्ण मिलई दे। अर्थात जब नरसिंह जी को शंकर जी मिले ना, शंकर जी ने कहा, नरसिंह कोई वरदान मांगो, कुछ मांग लो, क्या मांगना चाहते हो? तो नरसिंह जी ने शंकर जी से मांगा था, क्या?
मुकु और कछु ना चाहिए, बस राधा कृष्ण मिले दे। हे शंकर जी, हमें और कुछ नहीं चाहिए, हमें तो राधा कृष्ण का दर्शन हो जाए, बस आपसे यही वरदान चाहते हैं। अब बताओ, शंकर जी खड़े थे नरसिंह जी के सामने, मांगा क्या? क्या मांगा भगवान से? भगवान से भगवान को मांगा। चाहते तो मांग लेते। बाद में जब भगवान नरसिंह जी को मिले तो फिर भगवान ने नरसिंह जी को बहुत सारा धन दिया। भगवान बहुत सारा धन देते हैं। अच्छा, कोई भगवान से मिल ले तो फिर भगवान उसकी विदाई, आपके घर कोई मेहमान आता है तो आप उसकी विदाई करते हैं कि नहीं? कुछ दे के, अपनी हैसियत के अनुसार आप देते हैं, हैसियत के अनुसार हम देते हैं। कोई 10 रुपए देता है, कोई 10,000 देता है। उसी तरह सुदामा भगवान से मिलने गए तो सुदामा को 2 लोगों की संपत्ति दी। नरसिंह जी मिलने गए तो नरसिंह जी को भगवान ने इतना धन देकर विदा किया कि 8 पीढ़ी बैठी बैठी खाए तो खत्म नहीं हो। पर नरसिंह जी ने सब कुछ दान में खर्च कर दिया, सब दान, खूब भंडारे, खूब खिलाया, बढ़िया खिलाया, सब खत्म कर दिया। क्यों? क्योंकि उनका मन धन में नहीं लगा था ना। जिसका मन धन में होता है वो धन के पीछे भागता है, जिनका मन भगवान में है वो भगवान के पीछे भागेगा। ये तो अपने अपने मन की बात है, किसका कहाँ लगा। हाँ, तो सुखदेव जी कहते हैं, राजन चिंता ना करो, आप एक ही इच्छा रखो भगवान को पाने की। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ 7 दिन में आपका उद्धार होकर के रहेगा। तो जिसे जल्दी मरना है, राजा परीक्षित को मात्र 7 दिन बचे थे। अच्छा, हमारे जीवन में अभी कितने दिन बचे हैं? बताओ, आपके जीवन में अभी कितना जीवन शेष बचा है आपका? अभी कितनी उम्र बाकी है आपकी? बहुत है। मैया जी, ओ मेरी माँ, बताओ आपकी कितनी बाकी है अभी? कोई भरोसा नहीं है ना, कोई भरोसा नहीं है। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का। हाँ, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का। ये हकीकत है दुनिया पुरानी, चलते रुकना है इसकी रवानी। ये हकीकत है दुनिया पुरानी, चलते रुकना है इसकी रवानी। फर्ज पूरा करो जिंदगी का, फर्ज पूरा करो जिंदगी का, साथ देती नहीं ये किसी का। श्वास रुक जाएगी चलते चलते, सम्मा बुझ जाएगी जलते जलते। श्वास रुक जाएगी चलते चलते, शम्मा बुझ जाएगी जलते जलते। दम निकल जाएगा आदमी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। हाँ, श्वासों का क्या भरोसा, रुक जाए चलते चलते। इसलिए बिन भरोसे की श्वासें हैं, अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है, बना लीजिए। हर श्वास में हो भगवान का सुमिरन, यही है जीवन की सार्थकता। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। जिसे जल्दी मरना है, आपको पता नहीं आपको कब मरना है, आपको पता नहीं आपको कब मरना है। अच्छा, आप ये सोच के चलो कि आपको आज ही मरना है। आप लोग क्या सोचते हैं, हमारी तो बहुत समय, अभी हम कितने साल के भये हैं। एक मैया बोली, महाराज जी अभी तो हम 75 साल के। बची कितनी? क्या बचा आपके पास? कुछ नहीं बचा। शरीर में ताकत नहीं बची, आंखों में रोशनी नहीं बची, कानों में शब्द नहीं बचे, सुनने की शक्तियां नहीं बची, पांव में चलने की ताकत नहीं बची, ठीक से खड़े होने की शक्ति नहीं बची। बचा क्या तुम्हारे पास? सब तो गवा दिया। अब जो बचा है उसे मत गवाओ, उसे संजो करके रखो और उसे भगवान में समर्पित कर दो। हम ये ना सोचें कि हम बरसों बाद मरेंगे, हम ये ना सोचें कि हम कल मरेंगे, हम ये ना सोचें कि हम 7 दिन बाद मरेंगे, हम ये सोचें कि हम आज मरेंगे। इसलिए आज मरना है, इसलिए आज जरा प्रसन्न रह लो।
आज जरा खुशी से अपनी जिंदगी जी लो। आज मरना है, इसलिए किसी के संग बुरा ना करो, क्योंकि मरना है साहब। इसलिए किसी का दिल ना दुखाओ, इसलिए किसी के साथ बुरा ना करो, इसलिए अपनी वाणी से असत्य ना बोलो, क्योंकि आज तुम्हें मरना। गोस्वामी जी कह रहे हैं, दो बातन को भूल मत, जो चाहे कल्याण, नारायण एक मौत को, दूजे श्री भगवान। दो चीजों को कभी भूलना नहीं चाहिए। कौन कौन सी? पहले अपनी मृत्यु को याद रखो। आप हमेशा ये याद रखो कि आपको एक दिन मरना है, और आप भगवान को, जब आपको मौत याद आएगी तो भगवान की याद आएगी। एक आदमी था, एक व्यक्ति था, राजा ने उस व्यक्ति को फांसी की सजा सुना दी। आज शाम को ठीक 6 बजे इस आदमी को फांसी पर लटकाओ। उस पर कोई आरोप रहा होगा, सही में या झूठ में रहा हो, और आज उसका जन्मदिन था। आज राजा ने कहा इस व्यक्ति को शाम को 6 बजे फांसी पर लटकाया जाएगा, और आज उसका जन्मदिन था। आप क्या समझ रहे हैं वो आदमी कैसा रहा होगा? उसके मन में सुख उत्पन्न हुआ होगा कि दुख? बताइए, आप अपना बताइए, फिर हम बताएंगे। वो आदमी सुखी हुआ होगा ये सुनकर कि आज मुझे फांसी पर लटकना है, इस बात का उसे दुख हुआ होगा या खुशी हुई होगी? आप बताओ, क्या हुआ होगा? क्या हुआ होगा? वो आदमी नाचने लगा सबके सामने, गया और जन्मदिन बढ़िया लड्डू बनवाए, अपने फ्रेंडों को बुलाया, सबको लड्डू खिलाया, और खूब बढ़िया ढोल नगाड़े पे खूब नाचा, बड़े प्रेम से भगवत भजन करने लगा। किसी ने कहा साहब आज तुम्हें मरना है। राजा के पास गया, उसने कहा राजा साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद। किस बात का? आज तो तुझे फांसी पर लटकना। बोले आप चाहते तो सुबह के 6 बजे फांसी पर लटका सकते थे, पर आपने मुझे 12 घंटे का कम से कम समय दे दिया, उसके लिए धन्यवाद। कि शाम को लटकाएंगे, अभी मेरे पास हंसने मुस्कुराने के लिए अभी 12 घंटे हैं। प्रसन्न चित्त से वो, उसे कोई गम नहीं, कोई दुख नहीं। मरना तो है, तो क्यों ना जब मरना ही है तो प्रसन्न चित्त से वो समय व्यतीत किया जाए। लोग मरने के डर से मौत बाद में आएगी वो सुन के पहले ही मर जाते हैं। हाँ, अच्छा आप लोग, सब लोग, आप में से बहुत सारे लोग यही सोचते हैं हम कभी मरे ना। एक 95 साल की बूढ़ी मां चली गई डॉक्टर के पास। डॉक्टर साहब यहां बहुत दर्द है, कोई दवाई दो। डॉक्टर साहब ने एक दर्द का इंजेक्शन लगा दिया, ठीक हो गया दर्द। मैया ठीक है। डॉक्टर साहब कोई ऐसी दवाई दो थोड़ा सा हाथ पांव मजबूत हो जाए। अब बताओ 90 और 95 साल की उम्र में क्या हाथ पांव मजबूत होंगे? हाँ, अब जैसा है दर्द भरा जीवन है तो चलो ठीक है, यदि दर्द की दवाई से आपको राहत मिल रही है तो अच्छी बात है, नहीं तो आप ये मत सोचिए अब कि आप और ठीक हो जाएंगे। ये उम्र अब तो जाने की है, बिगड़ने की ही तो उम्र है। अब ये अब थोड़ी बनेगी। अब जो बननी थी बिगड़ी जन्म अनेक की, सुधरे अब ही आज, हो ही राम को नाम जप, तुलसी तजी कुसमाज। संसार से मोह ममता यदि छूट जाए तो आज भी बुढ़ापा बुरा नहीं है। हम ये ना कहें कि बुढ़ापा बुरा है, हम ये ना कहें कि बुढ़ापा दर्द से भरा है, ना, बुढ़ापा भी भक्ति और प्रेम से भर सकता है, भाव से भर सकता है। कब? जब आप ये जान जाएंगे कि मृत्यु अटल सत्य है और हमें मरना है, आज ही मरना है, कल नहीं, आज ही मरना है। इसलिए अच्छे अच्छे काम आज कर लो, प्रसन्न रह लो, खुश रह लो, कल हो ना हो, कल मिले। हम आज हंस लें, पता नहीं हंसने के लिए कल होता है कि नहीं। हम आज भगवत चर्चा कर लें, पता नहीं कल सुनने वाले हैं, हम सुनाने के लिए बचते हैं कि नहीं, आप सुनने के लिए बचते हैं कि नहीं, क्योंकि पता नहीं चलता ना, आदमी आजकल सोता सोता चला जाता है। इसलिए हर श्वास में, श्वास श्वास में हरे भजो, वृथा श्वास मत खोय, ना जाने इस श्वास का आवन हो या न हो। पता नहीं श्वास आती है नहीं आती, इसलिए हर श्वास में भगवत चिंतन करो। हाँ, हर पल याद रखो कि हमें मरना है। आप माने ना माने, स्वीकार करें ना करें, पर अटल सत्य यही है कि हमें एक दिन मरना है। तो मरने को आप शोक मत कहिए,
मरने का भी एक उत्सव होता है। हमने अभी देखा, एक दिन एक अर्थी जा रही थी, उसके सामने बाजे, साथ साथ बाजे भी बजते, जब कोई मरता तो बाजों के साथ लोग ले जाते हैं। आपने कभी विचार किया कि अर्थी के साथ बाजे क्यों बजते हैं? बाजे बजते ना, कभी विचार किया क्यों? मैया जी जब कोई मरता है तो बाजे बजाते हैं कि नहीं? बैंड वाले आते हैं और बाजे बजाते बजाते शमशान में जाते हैं। क्यों? मेरा प्रश्न आपसे, क्यों क्यों बैंड बजते हैं? क्योंकि मृत्यु भी एक उत्सव है। मृत्यु क्या है? उत्सव है। जीवात्मा का परमात्मा से मिलन ही तो मृत्यु है। हिसाब किताब, जीव हमारे हिसाब किताब के दिन को ही तो मौत कहते हैं। जैसे सरकार को 31 मार्च का लेखा जोखा साल में एक बार देना पड़ता, ऐसे ही जिंदगी का 50-100 साल का लेखा जोखा देने के दिन को ही लोग मृत्यु कहते हैं। उसी का नाम क्या है? मृत्यु। इसीलिए समझदार लोग ढोल बोल बजाते हैं। हाँ, इसलिए आप ये मत सोचिए कि हमें मर जाना है। अरे मरना तो है। जो बची जिंदगी उत्सव से जिए, आनंद से जिए, खुश रहिए। वो पल हंसकर गुजारिए, नाती रोकर गुजारिए, मुस्कुरा कर गुजारिए, अच्छे में सेवा में गुजारिए, क्योंकि वो पल जाना है। ये जिंदगी आइसक्रीम की तरह है, या तो टेस्ट ले लो, नहीं तो वेस्ट तो होनी ही है। आइसक्रीम आपके हाथ में है, या तो खा लो, नहीं तो पिघल के तो गिर जाएगी। या तो टेस्ट लो, नहीं तो वेस्ट होनी ही है। अटल सत्य है, ये जिंदगी है, या तो टेस्ट ले ली आइसक्रीम की तरह। सुखदेव जी कहते हैं, राजन जल्दी जिसे मरना हो उसे मन भगवान के चरणों में लगाना होगा। जितासनो, मन कैसे? राजा परीक्षित ने कहा, महाराज जी मेरा मन कैसे वश में हो? परीक्षित से सुखदेव जी ने कहा, जितासनो जितस्वासो, आसन पर बैठो, आंख बंद करो। जब भी आपको समय मिला करे, आधा घंटा, 5 मिनट, 10 मिनट, 1 घंटा आंख बंद करके बैठिए और उस 5 मिनट में बिहारी जी का चिंतन कर लीजिए। आंख बंद करके देखिए। पहले तो कभी वृंदावन आइए तो अभी बिहारी जी का दर्शन करिए। दर्शन ऐसे करिए कि भगवान मंदिर से निकलकर आपके मन मंदिर में बैठ जाएं। फिर कभी आप अपने घर पे रहिए, दुकान पे रहिए, तो आंख बंद करके वही भाव बनाइए कि आप बिहारी जी के मंदिर में हैं और बिहारी जी आपके सामने खड़े हैं। वही भाव, उसी जगह पहुंच जाइए और बस आंख बंद करके ध्यान करते रहिए। भाव बनाते रहिए कि हम बिहारी जी के साथ खड़े हैं, बिहारी जी हमें टुकुर टुकुर देख रहे हैं, हम उन्हें देख रहे हैं, हम उन्हें माला पहना रहे हैं, हम उन्हें भोग लगा रहे हैं। बस भाव की पूजा करते रहिए बैठे बैठे। और इस प्रकार से आप जितासनो जितस्वासो, थोड़ा सा श्वास जीतिए। हाँ, शास्त्र ये कहते हैं कि आपका स्वस्थ रहना बहुत जरूरी है। उसके लिए आपको प्राणायाम करने चाहिए, गहरी श्वासें लेना चाहिए। हाँ, हमें क्या करना चाहिए? गहरी सांस लेनी चाहिए। पूरी श्वास भरो, थोड़ी देर तक रोको, फिर धीरे धीरे छोड़ दो। एक बार मैया जी भरिए सांस, रीढ़ की हड्डी सीधी करिए, बहुत गहरी सांस लीजिए। श्वास भरिए, अंदर रहने दीजिए। जितनी देर तक आप थाम सकते हैं थामिए, फिर धीरे धीरे उसे जाने दीजिए, छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए, पूरी छोड़ दीजिए। फिर गहरी सांस लीजिए, फिर रोकिए, फिर जाने दीजिए। अनुलोम विलोम करिए, कपालभाति करिए, बच्चों को शीर्षासन कराइए। माइंड विकसित कब होता है? स्वामी श्री करपात्री जी महाराज पूरी दुर्गा सप्तशती का पाठ शीर्षासन में किया करते थे। स्वामी श्री करपात्री जी महाराज 5-5 घंटे शीर्षासन में खड़े रहते थे। शीर्षासन करिए, खासकर बच्चों को करना चाहिए। बुद्धि का विकास इससे होता है। रोज नियम बनाइए, करिए। सिर के बल खड़े होने का नाम शीर्षासन है। हाँ, शीर्षासन करिए। ज्यादा कुछ ना कर सकें तो सूर्य नमस्कार करिए। सूर्य नमस्कार की 12 आसन करिए। क्या होगा? आप स्वस्थ रहेंगे। खाए और पड़े रहे, खाए पड़े रहे, बीमार पड़ जाएंगे। आपकी 10-20 साल की जिंदगी तो यूं ही कम होगी। खाए पड़े रहे, खाए पड़े। अरे भाई, जरूरी है। आपके घर पे गाड़ी है तो हर 2000 किलोमीटर, 5000 किलोमीटर में आप सर्विसिंग कराते हैं कि नहीं? ऑयल चेंज कराते हैं कि नहीं? ऑयल चेंज नहीं कराएंगे तो इंजन बैठ जाएगा कि नहीं? गाड़ी का भी आप सर्विसिंग कराते हैं, ऑयल पुराना चेंज करते हैं, नहीं तो इंजन बैठ जाएगा। आपका शरीर भी एक इंजन है। और आप जब अपने आप को योग से जोड़ते हैं तो क्या होता है? शरीर जैसे गाड़ी की सर्विसिंग, योग से शरीर की सर्विसिंग, सारी नस ठीक हो जाती हैं, सब चीज बढ़िया हो जाती है। इसलिए हमें आज सुखदेव जी कह रहे हैं परीक्षित जी से, राजन भगवान में मन लगाओ
और शांत चित्त से 10 मिनट आधा घंटा अपने लिए निकालो। माताएं निकालें, पुरुष निकालें और आसन करें। सूर्य नमस्कार कैसे हैं वो आप देख लीजिएगा। शीर्षासन कर सकें तो शीर्षासन करें, प्राणायाम कर सकें प्राणायाम करें। गहरी श्वास, बुढ़ापे में तो श्वास गहरी भरनी चाहिए, श्वास की बीमारी नहीं होगी। हाँ, और जितासनो जित श्वासो जित संगो, एक चीज बहुत महत्वपूर्ण है, आप गलत लोगों की संगत में ना जाएं। हमारा कोई मित्र शराब पीता है तो हम उसे कहें कि भैया देखो शराब मत पियो, शराब मत पियो, शराब मत पियो, शराब मत पियो, और वो नहीं माने, वो शराब पीता है और शराब पी के आपके साथ रहता है, तो मैं आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं, वो भले आपका बेस्ट से बेस्ट फ्रेंड हो, पहले आप उसे कहो कि तू मेरा फ्रेंड है, दोस्त है, तो देख शराब छोड़ दे, छोड़ दे। 10 बार कहो, 20 बार कहो, नहीं माने तो आपकी भलाई है कि उसका त्याग कर दीजिए। नहीं तो कहीं उसका रंग तुम पे चढ़ा तो ले डूबेगा। तुम्हारा तो उस पर नहीं चढ़ा, पर उसका तुम पर चढ़ गया तो इसलिए पहले से सावधान। ये मैं नहीं कहता, सुखदेव भगवान कह रहे, जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेंद्रिया। संगत अच्छी हो, संगत कर अच्छे लोगों की, दवा मिल जाएगी सभी रोगों की। आज सलाहकार कौन है? दुर्योधन के सलाहकार शकुनी थे और अर्जुन के सलाहकार कृष्ण थे। आपका सलाहकार कौन है? सलाह देने वाले जैसे होंगे आप उसी दिशा में आगे बढ़ेंगे। गलत सलाह देने वाले मिल गए तो लुटिया डूब जाएगी। जीवन में अच्छे सलाहकार होने चाहिए। और ये कब मिलेंगे अच्छे लोग? भाई अच्छे लोगों की संगत करेंगे तो अच्छे लोग मिलेंगे, बुरे लोगों की संगत करेंगे स्वाभाविक है। शराब पीने वाले से कहो चलो घूमने चलते हैं, कहां ले जाएगा बताओ? शराब पीने वाले को यदि हमने दोस्त बनाया और आज हमने उस पर छोड़ा, आज तू जहां ले चलेगा आज मैं वहां चलूंगा, सच कहता हूं बियर बार में ले जाकर खड़ा कर देगा तुम्हें। चलो साहब आज बियर पीते हैं, बियर पिलाएगा आपको, शराब पिलाएगा आपको। इसलिए शराबी की संगत। अच्छा, आपके पड़ोस में कोई बिहारी जी का भगत रहता हो और आपने उसकी संगत कर ली और उससे कहा कि आज तुम जहां ले जाना चाहो ले जाओ, तो वो आपको बिहारी जी के सामने लाकर खड़ा कर देगा। ये देखिए बुरा आदमी कहां ले जाकर खड़ा करता है और सही आदमी कहां ले जाकर खड़ा करता है। इसका अर्थ यह हुआ कि जीवन में इन दोस्तों की भी बहुत बड़ी भूमिका होती है। आपके सचिव कैसे हैं, आपके सलाहकार कैसे हैं, आपके फ्रेंड कैसे हैं। यदि आपने गलत लोगों से सलाह ले ली, सर्वनाश निश्चित है। इसलिए संगत अच्छे लोगों की करो, संगत बुरे लोगों की बिल्कुल ना हो। हाँ, तो सुखदेव जी कहते हैं जितासनो आसन जीतो, जितासनो जित श्वासो प्राणायाम करो, जित संगो संगत जीतो, अच्छी संगत। और चौथी चीज है जितेंद्रिया, इंद्रियों को भी धीरे धीरे जीतो। आपकी इंद्रियां, आंख कहती है अच्छा अच्छा देखो, कान कहते हैं अच्छा अच्छा सुनो, जब वाणी जिह्वा कहती है बढ़िया बढ़िया खाओ। आप जरा कंट्रोल किया करो। अच्छा, आपको कुछ भी दिख जाता है तो खा लेते हैं, खाने पर भी विचार हो। हमें भारतीय लोग हैं, हम संस्कारवान लोग हैं, हम खाने के पहले विचार करते हैं कि ये खाने लायक है या नहीं। हाँ या ना? कहां खाएं कहां ना खाएं, कहां खाएं कहां ना खाएं। खाने, आजकल के बच्चों को खाने का ही तो ढंग नहीं है। और हमारे बुजुर्ग कह गए हैं कि जैसा खाओ अन्न वैसा रहे मन, जैसा पियो पानी वैसी बोले, जैसा करो संग वैसा चढ़े रंग, जैसी राखो शुद्धि वैसी बने बुद्धि। खाने के पहले विचार करो। आजकल लोग पिज्जा, बर्गर, चाउमीन, ना जाने क्या क्या खाते हैं। कभी आपने विचार किया कि पिज्जा बनाने वाला नहाया होगा कि नहीं? बिना नहाए बना दिया उसने, जूता चप्पल पहन के बना दिया। कितने दिन से नहीं नहाया होगा उसने, पसीना टपक रहा होगा तो पिज्जे में टपक गया होगा, सर्दी का मौसम होगा तो नाक टपक गई होगी। और आपको तो स्वाद मिलता है, आप गारंटी लेंगे कि साफ शुद्धि से बनाए होंगे वो पिज्जा? कौन लेगा इसकी गारंटी?
कैसा पानी यूज किया होगा उसने, कहां से पानी लाया होगा। अरे हम लोग तो सवेरे पहले नहाते हैं, नहाने के बाद भगवान को जल चढ़ाते हैं, उसके बाद हमारी माताएं चूल्हा जलाती हैं, जो बनता है सब शुद्ध जल होता है, उस जल से भोजन बनता है साफ शुद्धि से, और फिर भोग लगाते हैं और उसके बाद फिर हम लोग खाते हैं। कितना शुद्ध भोजन है। जब आप खान पान शुद्ध रखेंगे तो आपके विचार भी शुद्ध होंगे, और जब आप ऐसे ही कुछ भी खाएंगे तो विचार शुद्ध कैसे होंगे। आज के बच्चों के विचार शुद्ध क्यों नहीं है? कारण क्या है? कारण यही तो है कि वो कुछ भी खाते हैं, खाने में नियंत्रण नहीं है, जो मिला खा लिया। अंडे मिले, हमारा दोस्त अंडा खाता है तो तुम भी खा रहे हो, हमारा दोस्त तो मांस खाता है तो तुम भी खाओगे। हमें पहले ही कह चुका, ऐसों की संगत ना करना। क्या खाएं क्या ना खाएं। आज मांस खाते हैं लोग। जो व्यक्ति मांस खाता है, एक व्यक्ति मांसाहारी है, एक व्यक्ति शाकाहारी है, शुद्ध दाल चावल सब्जी रोटी भारत का सीधा आदमी है, दाल चावल खाता है, और एक आदमी मांस खाता है। आप बताइए किसकी विचारधारा, किसकी बुद्धि शुद्ध होगी? किसके हृदय में करुणा है? बताइए, दया किसके भीतर है? दाल चावल सब्जी रोटी खाने वाले के भीतर दया है या मांस खाने वाले के भीतर दया है? बताओ। यदि दया होती तो मांस क्यों खाता? क्योंकि मांस तो तब खाता है ना जब उसे मारेगा। किसी जीव को मारने वाला और उसको खाने वाला, उससे आप दया की अपेक्षा क्या करेंगे? क्या दया की उम्मीद करेंगे कि वो किसी पर दया करेगा? वो इंसान जैसा दिख रहा है, क्या इंसान है? इसलिए दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान, और तुलसी दया न छोड़िए जब तक घट में प्राण। मांस, एक बार स्वामी चाणक्य मुनि, एक बार चाणक्य जी चंद्रगुप्त मौर्य की सभा में बैठे थे। चंद्रगुप्त मौर्य को तैयार किसने किया था? चाणक्य ने। राजा थे चंद्रगुप्त मौर्य, और प्रथम उनके मंत्री थे, सलाहकार सचिव गुरुजी चाणक्य। चंद्रगुप्त जी के भी जो कुछ मंत्री थे चाटुकार, उन्होंने कहा, सभा में एक प्रस्ताव रखा। उन्होंने कहा कि अनाज उगाने में बड़ी मेहनत लगती है, किसानों का पसीना बहता है, बहुत समस्याएं हैं, 4 महीने बाद फसल आती है तब रोटियां मिलती हैं, और ये मांस तो तुरंत काटो, तुरंत मारो, तुरंत उपलब्ध है, मांस के लिए कुछ नहीं करना पड़ता। तो चंद्रगुप्त मौर्य के मंत्रियों ने प्रस्ताव रखा कि भाई सबको मांस खाना अनिवार्य करना चाहिए, क्योंकि मांस सस्ता है। फसल तो 4 महीने में उगती है, उसके लिए किसान को बड़ा झंझट करना पड़ता है, और मांस तो ऐसा है, तुरंत मारो तुरंत खा लो। चाणक्य चुपचाप सुन रहे थे। सारे चाटुकार मंत्री कह रहे थे कि मांस सस्ता है, मांस सस्ता है। चाणक्य सुन रहे थे। तब चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य से पूछा, गुरुजी आप क्या कहेंगे इस सब्जेक्ट में? अपनी विचारधारा रखिए, अपने विचार व्यक्त कीजिए। तब चाणक्य ने कहा, मुझे 1 दिन का वक्त चाहिए। ठीक है, सभा स्थगित की गई। कल फिर निर्णय होगा कि मांस खाना है या दाल चावल रोटी खाना है। जब सभा स्थगित हुई, सब अपने अपने घर गए, तो रात्रि के 8 बजे चाणक्य सभी उन चाटुकार मंत्रियों के घर पहुंच गए, और राजा चाणक्य ने कहा, सुनो, राजा साहब का मन है आज मांस खाने का, और उन्होंने तुम सबसे उंगली मांगी है अपनी। मांस सस्ता है तो तुम अपनी एक उंगली काट के दो, तुम्हारी उंगली आज राजा खाएंगे। कोई अपनी उंगली देगा, कोई अपना हाथ देगा। चाणक्य ने कहा, चलो लाओ अपनी हम उंगली काटेंगे। मंत्री ने कहा, ना ना चाणक्य जी, हमसे 1000 रुपए ले लो, हमारी उंगली छोड़ दो। ना ना ना, राजा ने कहा, तेरी उंगली में बड़ा स्वाद है, वो तेरी उंगली चाटेंगे, खाएंगे। ना ना ना, आप हमसे 5000 ले लो। अरे एक उंगली के 5000? तू तो बोल रहा था मांस सस्ता है, तू तो बड़ा महंगा कर दिया। हम 5000 की एक उंगली? इतना महंगा कहां मांस है भाई? वो चाटुकार मंत्री चाणक्य के चरणों में गिर पड़ा, और मंत्रियों के घर गए चाणक्य जी, और लोगों से कहा, भाई उंगली दो। किसी ने दी? किसी ने नहीं दी। छोड़ दो हमें, छोड़ दो हमें, हमारी उंगली मत खाओ, हमारे मांस मत खाओ। चाणक्य ने दूसरी दिन की सभा में कहा, महाराज ये सभी लोग कल कह रहे थे मांस बड़ा सस्ता है, मैंने इनसे मांस मांगा कि राजा मांस के लिए तुम्हारी उंगली मांग रहे हैं, दे दो। सबने इनकार कर दिया। जब आप अपनी उंगली काटने से इतना डरते हैं तो क्या उस मुर्गी को कष्ट नहीं होता होगा जिसे आप अपने स्वाद के लिए मार डालते हैं?
क्या उस मछली को दर्द नहीं होता होगा जिसको आप अपने स्वाद के लिए मार डालते हैं? क्या उस बकरे को दर्द नहीं होता जिसकी गर्दन पर तलवार चला देते हैं केवल अपने स्वाद के लिए? हाँ, कैसे इंसान हैं आप, कितने निर्दयी हो गए हैं। हम भारत के लोग, हिंदू लोग, हम चींटी को मारना भी पाप समझते हैं। क्यों मारे हम चींटी को? क्या बिगाड़ा है उसने हमारा? और लोग धड़ल्ले से मांस खा रहे हैं। मांस तो जानवर खाते हैं, शेर मांस खाता है, बिल्ली मांस खाती है, कुत्ता मांस खाता है। तुम्हें मांसाहार ही करना था तो भगवान तुम्हें कुत्ता बिल्ली भी बना सकते थे, पर तुम्हें मनुष्य बनाया है। कुछ समझकर बनाया होगा कि तुम मनुष्य का तन पाओगे तो कुछ अच्छा करोगे, सेवा करोगे, सदुपयोग करोगे अपने जीवन का, पर तुम केवल दुरुपयोग कर रहे हो। हाँ, तो मांस, चाणक्य ने कहा, फिर प्रस्ताव सबने वापस लिया, नाना मांस नहीं, दाल चावल सब्जी रोटी ही खाना ठीक है। शाकाहार करने वाला व्यक्ति ही उच्च कोटि की विचारधारा रख सकता है। ऊंचा सोचने वाला कौन है? हाँ, दुनिया में जितने भी आज साहित्य है, किसी के पास भी हो, दुनिया में कितना भी प्राचीन इतिहास उठाकर देख लीजिए, पूरी दुनिया में सबसे प्राचीन हमारे वेद ही हैं। और हमारे वेदों का विस्तार व्यास जी ने किया था। और वो व्यास जी मांसाहारी नहीं, वो व्यास जी कंदमूल फल खा करके वेदों का विस्तार करते थे। जिस भागवत पुराण को आप सुन रहे हैं, इस पुराण के रचयिता वेद व्यास जी मांसाहारी नहीं, शाकाहारी शाकाहारी थे। अरे भगवान कृष्ण ने मक्खन खा करके दुनिया में अपने नाम का झंडा गाड़ दिया कि नहीं? आज विदेशी लोग चंदन लगाते हैं, कंठी पहनते हैं और कृष्ण कृष्ण जपते हैं कि नहीं? आप वृंदावन में देखिएगा, हरे राम मंदिर में, इस्कॉन मंदिर में, अंग्रेज लोग, इंग्लैंडियन गोरे लोग आज भगवान का नाम जपते हैं। अरे कृष्ण का नाम ये वही कृष्ण है जो माखन और मिश्री खाते थे, शाकाहार करते थे, मांसाहार नहीं। शाकाहार करने वाले कृष्ण द्वापर में हुए, आज कलयुग में लोग उनका नाम जप जप करके अपना कल्याण कर रहे हैं। ये ताकत शाकाहार में ही है ना, दाल चावल सब्जी रोटी में ही है ना, किसी की हत्या में नहीं है। इसलिए क्या खाना है, क्या नहीं खाना, ये हमें विचार करना होगा, हमारे बच्चों को विचार करना होगा। आजकल के बच्चे बहुत मांस खाते हैं, माँ बाप तंग हैं, माँ बाप परेशान हैं, बच्चे मांस खा रहे हैं। हाँ, चाहिए, और भगवान का चिंतन अधिक करना चाहिए। देखिए भगवान का स्वभाव, राजा परीक्षित ने कहा, प्रभु हम भगवान का चिंतन तो करें, पर आप ये और बता दो कि हम भगवान का चिंतन तो करें, पर भगवान हमें याद करेंगे कभी? हम जैसों को देखेंगे कभी? सुखदेव जी कहते हैं, ये बहुत अच्छा प्रश्न है। अब मैं आपको भगवान का स्वभाव बताता हूं, उनका स्वभाव कैसा है। एक बार स्वामी विवेकानंद जी से किसी ने पूछा कि भगवान कैसे मिलेंगे। स्वामी जी गंगा स्नान कर रहे थे, खड़ा हो गया, बोले भगवान कैसे मिलेंगे बताओ। स्वामी जी ने फिर डुबकी लगाई, सोचे शायद चला जाए, नहीं गया। बताओ भगवान कैसे मिलेंगे। स्वामी विवेकानंद जी से बार बार वो एक ही क्वेश्चन करे, भगवान कैसे मिलेंगे, बताओ भगवान कैसे हैं तो कैसे मिलेंगे। स्वामी जी ने कहा, आ तेरे को भगवान से मिलाता हूं। स्वामी जी ने उसे गंगा जी में लिया और उसका सिर पकड़ के गंगा जी में डुबा दिया। जब गंगा जी में उसका सिर डुबाया, बहुत देर तक डुबाया, तो वो छटपटाने लगा, तड़पने लगा बाहर निकलने के लिए। और जब बाहर निकलने के लिए जोर लगाया, ऊपर आया और स्वामी जी की तरफ देखा, बोले पागल हो गए हो क्या? स्वामी जी बोले पागल नहीं है, तेरे प्रश्न का उत्तर है। बोले इससे क्या संबंध है? बोले तूने पूछा ना कि भगवान कब मिलेंगे। भगवान तब मिलेंगे जैसे तू बाहर आने के लिए तड़प रहा था, पानी में डूबा तो बाहर आने के लिए छटपटा रहा था। जितना तू बाहर आने के लिए छटपटा रहा था, इतना भगवान के लिए छटपटाया होता तो भगवान तुझे मिल गए होते। भगवान की प्राप्ति के लिए ऐसे तड़पा होता तो भगवान मिल गए होते। भगवान को पाने के लिए तुम्हें और हमें तड़पना पड़ता है। कैसे तड़पना? जैसे पानी में डूबता हुआ व्यक्ति जिंदगी के लिए तड़पता है, पानी में डूबता हुआ व्यक्ति जिंदगी के लिए तड़पता है। उसी प्रकार जब इंसान, हम और आप भगवान के लिए वैसे ही तड़पने लगे, मीरा की तड़प कैसी थी वैसी ही थी। तो जिनकी तड़प भगवान के लिए इस कोटि की होगी, उन्हें भगवान मिलेंगे। भगवान का स्वभाव सहज है, सरल है। कैसा है स्वभाव? भगवान शांति दूत बनकर गए। जब 12 वर्ष का वनवास
और 1 वर्ष का अज्ञातवास कौरवों ने पूरा किया, तब कौरव सीधे द्वारिका चले गए और यहाँ योजना बनाने लगे कि अब क्या करें। तब भगवान कृष्ण को शांति दूत बनाकर भेजा पांडवों ने। भगवान कृष्ण चले और दुर्योधन से सिर्फ इतना कहा, दुर्योधन तुम पांडवों को, अच्छा दुर्योधन ने क्या किया था कि हस्तिनापुर का बंटवारा हुआ था ताकि दोनों में युद्ध ना हो, तो हस्तिनापुर जो थी उसमें तो दुर्योधन बैठा था, पर इंद्रप्रस्थ नाम की एक जगह थी जहां बहुत सारी संपदा पांडवों ने इकट्ठी की थी। उन्हें तो बंजर भूमि बंटवारे में मिली थी, पर उस बंजर भूमि में पांडवों ने मेहनत करी और अपना आलीशान महल बनाया। उस बंजर भूमि के बाद जब वहां वो उपजाऊ भूमि कर ली और बहुत लोग बस गए, तब दुर्योधन की आंखों में वो खटकने लगा और उसने जुआ खेलकर इंद्रप्रस्थ की संपदा युधिष्ठिर ने हारा, जुआ में वही तो हारा, और 12 वर्ष का वनवास 1 वर्ष का अज्ञातवास पूरा करके आए। तो पांडवों ने यही कहा कि हमारा इंद्रप्रस्थ हमें लौटा दो, तुम्हारे पास तो हस्तिनापुर है, हाँ तुम्हारा राज्य तुम्हारे पास है, अब हमारा राज्य जो तुमने छीन लिया था, तुम्हारा वादा था कि हम 12 वर्ष का वनवास कर लेंगे और 1 वर्ष का अज्ञातवास पूरा कर लेंगे, तो आप हमें वापस कर देंगे, अब करिए वापस। दुर्योधन बोला, भगवान कृष्ण ने कहा उनकी संपत्ति वापस करो। दुर्योधन ने बोला उनकी संपत्ति तो क्या, अच्छा भगवान ने कहा संपत्ति वापस करो, दुर्योधन ने कहा नहीं करेंगे, कुछ और विकल्प हो तो कहो। तो भगवान ने कहा तो फिर एक काम करो, उन्हें 5 गांव दे दीजिए रहने के लिए। दुर्योधन तुरंत बोला 5 गांव क्या, सुई की नोक बराबर जगह भी हम पांडवों को नहीं देंगे। सुई की नोक, झगड़े बड़े बड़े स्थानों के लिए नहीं होते, झगड़े 1-1 इंच जमीनों के लिए होते हैं। 1 इंच तूने खिसका लिया, 1 इंच भाई भाई का झगड़ा किस बात का है, 1-1 इंच का है, 1-1 इंच। दुर्योधन कहता है सुई की नोक बराबर में जगह पांडवों को नहीं दूंगा। देखिए जब इंसान का लोभ जरूरत से ज्यादा बढ़ता है, जब आप दूसरी की संपत्ति पर कब्जा करते हैं तो परिणाम बहुत बुरा होता है। इसलिए महाभारत हमें पढ़ना चाहिए। हमारे जीवन के तमाम प्रश्नों का उत्तर महाभारत में है। जीवन में लोभ नहीं करना चाहिए, लोभ किया कौरवों ने, परिणाम सबके सामने है, और आप भी यदि लोभ कर रहे हैं तो सुधर जाइए, नहीं तो परिणाम बहुत बुरा होगा। और गुस्सा करने लगा, सैनिकों को आदेश दिया इस कृष्ण को बंदी बना लो, ये उनकी तरफदारी कर रहे हैं। भगवान ने कहा लो इसकी बुद्धि बिगड़ गई, विनाश काले विपरीत बुद्धि। कई बार कोई निर्णय आप लेते हैं तो आपके गुरुजी समझाते हैं ये गलत है, ये मत करो, आपकी माँ समझाती है, आपके पिता समझाते हैं, आपके दोस्त समझाते हैं, कई बार आपको समझाते बहुत लोग हैं, पर आप अपने मन की करते हैं। याद रखिए जिस काम को सब लोग मना कर रहे हैं उस काम को मत कीजिए। कोई एक भी यदि कह रहा है कि कर लो तो एक का मत मानिए, जहां 4 लोग कह रहे हैं उनका मत मानिए। हाँ, दुर्योधन से सबने कहा था कि उनका राज्य वापस कर दे, पर उसकी अपनी इच्छाएं, उसकी अपनी इच्छाओं ने ना मैं क्यों वापस करूं, नहीं वापस किया। भगवान पर और टूट पड़ा, शांति दूत बनकर आए, बाद में मनाया, मेरी माँ ने 56 भोग बनाए हैं, कन्हैया चलकर खाओ। भगवान बोले हम आपके घर नहीं खाएंगे। हाँ, हमारा निमंत्रण तो विदुर जी के यहाँ है। दुर्योधन के 56 भोग छोड़कर भगवान विदुरानी के घर चले गए और वहां क्या खाए, सूखी साग, केले के छिलके विदुरानी ने दिए और भगवान ने खाए। ये छोटी सी कथा हमें क्या सिखा रही है कि भगवान 56 भोग के भूखे नहीं हैं, भगवान प्रेम के भूखे हैं। प्रेम से कोई सूखी साग खवाए और प्रेम से कोई केलों के छिलके खवाए तो भगवान को वही पसंद है। जहां प्रेम है वहां भगवान है, जहां प्रेम नहीं है भगवान वहां नहीं है। भगवान विदुर जी के पास थे क्योंकि इनके भीतर उनके प्रति प्रेम था। भगवान दुर्योधन के पास नहीं थे क्योंकि उसके भीतर इनके प्रति प्रेम नहीं था। विदुर जी के यहाँ आए, विदुरानी ने 56 भोग तो नहीं, केला, माँ भूख लगी है, केला तोड़ कर ले आई, छील कर फल को छिलका समझकर फेंकती और छिलका फल समझकर वो पागलों की तरह देती और भगवान छिलकों का भोग लगाते हैं। अब आपसे मेरा छोटा सा प्रश्न है, क्या कोई करोड़पति आदमी आपके घर आए और आप उसे छिलके खिलाएं तो क्या खाएगा? पर भगवान
जिसकी पूरी पृथ्वी है, पूरा ब्रह्मांड है, सब कुछ उनका है, वो भगवान छिलके खाते हैं। क्यों? क्योंकि भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है, और भाव से भजले मुझे तो भव से बेड़ा पार है। मैं केवल भाव का भूखा हूं, मुझे वस्तु की चाहत नहीं। इसलिए भगवान वस्तु को स्वीकार नहीं करते, वस्तु के पीछे जो भक्त का प्रेम है, जो भक्त की श्रद्धा है, उसे भगवान स्वीकार कर लेते हैं। भक्तों, विदुर जी को भगवान ने दर्शन दिया और वहां से भगवान चले गए। हम तो कहते हैं कि विदुर जी की तरह विदुर जी भगवान के थे, हम भी भगवान के बन जाएं। पापों के उन्हें धुल पाना बड़ा कठिन हो रहा, और वही हमें और आपको करना है। हाँ, भगवान शांति दूत बन करके गए हैं, पर कोई सार निकला नहीं, वापस आ गए। महाभारत हुआ, परिणाम सबके सामने हुआ। जब भगवान इस धरती से चले गए, तब विदुर जी को पता चला। विदुर जी तड़प गए भगवान से मिलने के लिए। मैत्रेय जी के पास गए। विदुर जी ने उद्धव जी से कहा कि भगवान ने क्या कहा। उन्होंने कहा कि सब मैत्रेय जी बतलाएंगे। और मैत्रेय जी के पास जब गए तो मैत्रेय जी महाराज विदुर जी से कहते हैं, आओ स्वागत है, पूछो क्या पूछना है। बोली, हमें यह बताइए कि भगवान के अवतार क्यों होते हैं। कभी नरसिंह, कभी वामन, कभी धनवंतरी, कभी मोहिनी, कभी कच्छप, कभी वामन, कभी कुछ, क्यों? तब कहा, सुनो, जब कुछ नहीं था, एक सज्जन ने हमसे प्रश्न किया, महाराज जी ये बताओ, भगवान को किसने बनाया? भगवान क्या है? कौन है भगवान? प्रश्न तो बड़ा कठिन था। जब उन्होंने पूछा तो हमने कहा, देखिए, हमारा जन्म होता है और जिसका जन्म है उसकी मृत्यु निश्चित है। हम जन्मा है, जबकि भगवान का नाम अजन्मा है। इसलिए भगवान के जन्म का तो सवाल ही खड़ा नहीं होता, क्योंकि उन्हें लोग अजन्मा कहते हैं, वेद अजन्मा कहते हैं। तो भगवान को किसी ने प्रकट नहीं किया, भगवान ने संसार को प्रकट किया। अब प्रश्न ये खड़ा हुआ कि भगवान ने संसार को कैसे बनाया? तो उत्तर, जैसे मकड़ी का जाल मकड़ी बनाती है, मकड़ी जब जाल बुनती है तो वो जाल का धागा कहां से लाती है? अपने ही मुंह से निकालती है, उसकी लार उसका धागा बनता है। मकड़ी के भीतर से ही जाल निकलता है, मकड़ी उस जाल में ही रहती है, और जब उसका मन होता है कि अब आगे चलना चाहिए तो मकड़ी अपने जाल को वापस खा लेती है, निगल लेती है। उसी तरह ये संसार भगवान के भीतर से ही प्रकट हुआ। जब तक मन हुआ तो भगवान ने संसार को रखा, जब मन हुआ तो सारे संसार को उठाकर फिर अपने भीतर रख लिया। जैसे हमने कहा प्रलय हो गया। प्रलय क्या है? भगवान के भीतर से ही संसार निकलता है, जैसे मकड़ी के भीतर से जाल निकलता है, और फिर जाता कहां है? भगवान के भीतर समा जाता है। उन्हीं के भीतर से निकला, उन्हीं के भीतर चला गया। भगवान नारायण का मन हुआ कि सृष्टि करना है, उनकी नाभि से एक कमल उत्पन्न होता है। भगवान नारायण कहां हैं? क्षीर सागर में आनंद से रहते हैं। उनकी नाभि से एक कमल उत्पन्न हुआ, उस कमल पर एक पुरुष उत्पन्न हुए जिन्हें हम ब्रह्मा जी कहते हैं। ब्रह्मा जी ने फिर शिव जी को प्रकट किया अपनी भ्रकुटी यहां से। ब्रह्मा जी ने फिर मनु और शत्रुपा को जन्म दिया, क्योंकि भगवान ने ब्रह्मा से कहा आप सृष्टि की रचना करो। भगवान देखिए कुछ करते नहीं, कराते हैं। हाँ, जहां जरूरत लगती है तो हेल्प भी करते हैं। ब्रह्मा जी की समझ में एक बात नहीं आई, जब उन्होंने मनु और शत्रुपा को, ब्रह्मा के शरीर से दाहिने अंग से मनु और बाम अंग से शत्रुपा का जन्म हुआ, अर्थात ब्रह्मा से मनु शत्रुपा ने जन्म लिया। मनु शत्रुपा ने दोनों ने सृष्टि की तो पृथ्वी थी नहीं। ब्रह्मा जी के सामने एक बहुत बड़ा संकट खड़ा हो गया, पृथ्वी का पता नहीं सृष्टि कहां करें।
तो जिस कमल पर ब्रह्मा जी प्रकट भये थे, हाँ, ब्रह्मा जी ने अपनी सृष्टि उस कमल की एक पंखुड़ी पर शुरू की, क्योंकि जिस कमल पर ब्रह्मा जी बैठे होंगे वो कमल कोई आज के कमल की तरह तो नहीं होगा कि थोड़े से धक्के में डूब जाए। वो कमल विशाल रहा होगा। उसकी एक पंखुड़ी पे ब्रह्मा जी ने मनु शत्रुपा को रखा। फिर हिरण्याक्ष को मारकर 12 भगवान ने पृथ्वी की स्थापना की। अब आप कहेंगे महाराज जी सृष्टि तो अभी उत्पन्न हो रही है, ये हिरण्याक्ष कहां से आ गया? सृष्टि क्रम तो यही है, हिरण्याक्ष कहां से आ गया? तो देखिए क्या होता है, ये जो हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु थे, ये इसके पहले जो सृष्टि थी, क्योंकि जब भगवान का मन होता है तो सृष्टि करते हैं, जब मन होता है संहार। ये लोग तो राक्षस थे, तो ये पानी के भीतर रहते थे, समुद्र के भीतर। फिर भगवान ने सृष्टि ब्रह्मा को उत्पन्न किया और ब्रह्मा ने मनु शत्रुपा को जन्म दिया। तो हिरण्याक्ष ने सोचा कि यदि मनु शत्रुपा ने जन्म लिया है तो पृथ्वी की जरूरत पड़ेगी, तो उसने पृथ्वी को ले जाकर पाताल में अर्थात पानी में छिपा दिया, क्योंकि वो पानी में रहते, बड़े बलवान थे। तो भगवान से प्रार्थना ब्रह्मा जी ने की, अब हम क्या करें? तब भगवान नारायण ने 12 अवतार धारण किया और पृथ्वी को लाकर स्थापित किया और हिरण्याक्ष जैसे दुष्ट का अब संहार किया। हाँ, तो हिरण्याक्ष का उद्धार हो गया, हिरण्यकश्यपु बचा है, उसका नरसिंह भगवान उद्धार करेंगे आगे की कथा में। मनु जी की अब सृष्टि सुनिए। मनु जी महाराज ने पृथ्वी पर सृष्टि की। इनकी 3 बेटियां भई और 2 बेटे भये, आकुति, देवहूति, प्रसूति। इस संसार में सबसे पहले पुरुष का जन्म नहीं हुआ, सबसे पहले स्त्री का जन्म हुआ। इसलिए आज भी स्त्री आगे है। सीता राम, सीता पहले राम बाद में, गौरी शंकर, गौरी पहले शंकर बाद में, राधा कृष्ण, राधा पहले कृष्ण बाद में। नारी सबसे प्रथम उपजी है, उत्पन्न भई है, इसलिए नारी का सम्मान पहले, इसलिए नारी का नाम आगे। तो भगवान की कृपा से ये हुआ और आकुति का विवाह रुचि प्रजापति से हुआ। अब ये रुचि कौन थे? ये ब्रह्मा ने अपने मन से कुछ लोगों को उत्पन्न किया, जिन्हें मानस पुत्र कहते हैं, मानस पुत्र, छाया पुत्र। हाँ, तो आकुति का विवाह रुचि प्रजापति से हुआ, जिनके यहाँ यज्ञ नारायण भगवान उत्पन्न भये। मनु जी की दूसरी बिटिया का नाम था देवहूति। देवहूति का विवाह ब्रह्मा जी के छाया पुत्र करदम जी से संपन्न हुआ और करदम जी का देवहूति से विवाह संपन्न हुआ। करदम जी तपस्या करते थे और देवहूति इनकी सेवा में लगी रहती थी। करदम जी की शादी भई। शादी होने के तुरंत बाद करदम जी ऐसी समाधि में चले गए, 40 वर्षों तक समाधि नहीं खुली। पर धन्य थी माता देवहूति कि वो अपने पति की सेवा में लगी रहीं और सेवा को भंग होने नहीं दिया। सेवा करती रही, सेवा करती रही। 40 साल बाद जब समाधि खुली तो करदम जी ने देखा कोई स्त्री है। देवी आप कौन है? महाराज मैं आपकी पत्नी हूं, मेरा आपसे विवाह हुआ था 40 वर्ष पहले। करदम जी बोले मैं तो ध्यान में चला। मतलब ऐसी समाधियां लगती थी कि 40 वर्ष बीत गए। नई नवेली दुल्हन बैठी है, बुढ़ी हो गई। हाँ, आज की कोई स्त्री होती तो टिकती नहीं, माता देवहूति टिकी रही। करदम जी ने कहा देवी आप बहुत मेरी सेवा की है, मैं आपको कुछ देना चाहता हूं, कुछ वरदान मांग लो। क्या चाहिए? कहा माता देवहूति ने हमें कुछ नहीं चाहिए, आप देना चाहें तो मुझे एक पुत्र की कामना है। करदम जी ने कहा ठीक है, अब तो ये बुढ़ी हो गई हैं, अब पुत्र कैसे होगा? तो करदम जी ने अपनी तपस्या के प्रभाव से बिंदु सरोवर में उन्हें स्नान कराया, अर्थात पानी में। कहा स्नान करो। जैसे ही वो पानी में गई, डुबकी लगाई और जब बाहर निकली वो स्नान करके, तो सुंदर 16 वर्ष की बनके निकली। हम ये भी कह सकते हैं कि उन ऋषियों का रिसर्च कैसा था। आज जिन्हें हम साइंटिस्ट कहते हैं, वैज्ञानिक कहते हैं, उस जमाने में उन्हें ऋषि कहा जाता था। रिसर्च करते करते वो ऋषि बन गए। करदम जी का रिसर्च ऐसा था कि बुढ़े को जवान बनाने की टेक्नोलॉजी थी उनके पास। वो आयुर्वेदिक ज्ञान रहा होगा, आज भी बहुत सारी जड़ी बूटियां काम करती हैं, बट हम उन तक पहुंच नहीं पाते। करदम जी कितने एडवांस थे, 40 साल की महिला को 16 साल की कर दिया। मतलब इतना नया कर दिया, इतना जवान कर दिया। झुर्रियां पड़ गई शरीर पर, चमड़ी लटक गई, उसे फिर ठीक कर दिया जैसे 16 साल के लोग होते। और अपने आप को भी करदम जी भी बुढ़े हो गए थे।
इस उम्र में तो संतान उत्पत्ति हो नहीं सकती। उन्होंने अपने आप को भी उसी कुंड में स्नान कराया, वो भी अपने आप को जवान करते हैं। पत्नी जवान कामक विमान कहते हैं। कामना से चलता था, डीजल पेट्रोल से नहीं। कह दो कि वहां जाना है, चला। इतना बड़ा विमान था, उसके भीतर ना जाने कितने सरोवर थे, कितने कमरे थे, सब कुछ था, चलता था, उड़ता था। विमान आज आप कह रहे हैं कि राइट ब्रदर्स ने बनाया। 1902 में सबसे पहला विमान उड़ाया गया था राइट ब्रदर्स के द्वारा। विमान की खोज किसने की? आप कह रहे हैं राइट ब्रदर्स ना। 1885 में हमारे भारत के दलपदे जी ने विमान की रचना की थी, उन्होंने उड़ाया था। उस उड़ते विमान को देखने के लिए बड़ी भीड़ इकट्ठी हुई थी। सूचना फैलाई गई थी फलानी तारीख को राइट भारत के दलपदे जी विमान उड़ाएंगे। उस विमान के उड़ने में अर्थात उस भीड़ में राइट ब्रदर्स भी आए थे और उन्होंने देखा। राइट ब्रदर्स ने जाकर दलपदे जी से भेंट की, कहा आपने ये विमान कैसे बनाया? तो दलपदे जी भारत के भोले भाले साधु थे, अपनी पूरी ड्राइंग उन्होंने दे दी, ऐसे बनाया। राइट ब्रदर्स ने उस पर रिसर्च शुरू कर दी और उन्होंने कॉपी कर दी। अब सब ये जानते हैं कि राइट ब्रदर्स ने बनाया, रचना हमारे भारत की थी। हाँ, उसके पहले भी सतयुग की ये चर्चा है। सबसे पहले कामक विमान हमारे करदम जी ने बनाया और दूसरे विमान का भी उल्लेख हमारे ग्रंथों में है। रावण के पास भी एक उड़ने वाला पुष्पक विमान था, अर्थात हमारे शास्त्रों में भी विज्ञान था। क्या टेक्नोलॉजी थी! हमारे राम जी एक विमान पर, हमारे राम जी के लिए जब रावण से युद्ध कर रहे थे ना, तो उनके लिए भी इंद्र का एक विमान आया था। रामचरितमानस में और रामायण में उसका उल्लेख है। उस रथ पर बैठ के राम जी ने युद्ध किया। वो रथ भी अपनी मर्जी से चलता था, जहां कहो वहां जाता था। ऐसी टेक्नोलॉजी तब भी थी जैसी आज है, बल्कि इससे और एडवांस। इसलिए आप ये ना कहें कि तब कुछ नहीं था। वेद पुराणों से ही विज्ञान निकला है, इसलिए विज्ञान भी वेद पुराणों के अस्तित्व को मानता है, पुष्ट करता है। तो करदम जी गए और उनकी 9 बेटियां भई। करदम जी की कितनी बेटियां? 9 बेटियां हुई। करदम जी की 9 बेटियां हुई। 9 बेटियों का करदम जी ने विवाह कराया। कहां विवाह कराया? करदम जी ने विवाह कराया है मरीचि ऋषि से, अत्रि से, कला का मरीचि से, अनसुईया का अत्रि से, श्रद्धा का अंगिरा से, हवरभू का पुलस्त जी से, गति का पुलह से, क्रिया का क्रतु से, ख्याति का विवाह भृगु से, वशिष्ठ जी का अरुंधति से विवाह कराया। अब करदम जी ने अपनी पत्नी से कहा, जो कि अब मुझे लगता है 50 साल हो गए होंगे, 50 साल में बेटियां हो गई और शादी विवाह भी करा दिया। अब करदम जी ने अपनी पत्नी से कहा, देवी अब हमें आज्ञा दो, बेटियां हो गई, बेटियां अपने घर चली गई, अब मुझे भगवान की भक्ति करने दो, मुझे भगवत भक्ति करने दो। माता देवहूति ने कहा, मैंने आपसे पुत्र मांगा था, आपने पुत्र तो दिया नहीं। करदम जी रुके। कुछ दिनों बाद माता देवहूति के गर्भ से पुत्र का जन्म हुआ, जिसे कपिल भगवान कहते हैं। कपिल देव जी का जन्म हुआ और करदम जी वहां से चले गए। करदम जी ने घर परिवार छोड़ दिया। कब छोड़ा? जब उनकी बेटी शादियां हो गई, बेटे का जन्म हो गया और करदम जी को पता था कि ये बेटा अब भगवान का ही अवतार है, तो करदम जी चले गए। जब आपकी बेटियां बड़ी हो जाएं, जब आपके बच्चे बड़े हो जाएं, आपकी बेटियां अपने घर चली जाएं शादी होकर, आपके बेटों की भी आपने शादी कर दी, अब आप अपना मन बेटी से और बेटों से हटाना प्रारंभ कर दीजिए। जीवन की अंतिम सत्यता ना तो बेटा है ना तो बेटी है, ना तो बेटा काम आने वाला है ना तो बेटी काम आने वाली है। बताओ क्या काम आता है? हमने जो अच्छा किया है, पुण्य और पाप, अच्छा या बुरा, वही हमारे संग जाने वाला है। ना तो बेटी आएगी ना तो बेटा है। कई बार तो इतनी दूरियां हो जाती हैं कि मरने। कपिल भगवान को बिठाकर माता देवहूति ने हाथ जोड़कर प्रश्न किया, हे प्रभु, मेरा मन निर्विण्णाम नितराम भूमन सदिंद्रिय तर्षणात् येन संभाव्य मानेन प्रपन्नांधम तमः। प्रभु, आज माता देवहूति अपने पुत्र कपिल जी के पास बैठकर हाथ जोड़कर प्रश्न कर रही हैं। कहते हैं बेटा भी अपनी माँ की सदगति कर सकता है, बेटा अपनी माँ को तार सकता है। कैसे? कपिल बनकर
बेटों को क्या करना चाहिए? बेटों को कपिल बन करके अपनी माँ को सही मार्ग बताना। यदि बुढ़ापे में माँ ज्यादा मोह ममता में उलझ जाए तो बच्चों को बताना चाहिए, माँ इससे गति नहीं है, आपकी गति भगवत चिंतन में है। और बुढ़ापे में सबसे बड़ा खतरा यही है कि बुढ़ापे में मन संसार में और संसार से अटैचमेंट ज्यादा हो जाता। बुढ़ापे में सीनियर सिटीजन अधिक मात्रा में घर परिवार से अटैचमेंट रखते हैं। मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरा बेटा। वो एक ही माला जपते हैं, मेरा बेटा, मेरा बेटा, मेरा नाती, मेरा नाती। हमारी माएं भी बुढ़ापे में, महाराज जी बहू अच्छी नहीं है, बेटा तो बहुत अच्छा था, उसने बिगाड़ दिया, पूरा नाश कर दिया। पहले तो बहुत अच्छा था बेटा हमारा, सेवा करता था, पांव धुलता था, पांव दबाता था। जब से शादी हुई बहू ने कौन सा गुरु मंत्र दे दिया पता। हाँ, ये समस्याएं एक माँ के साथ नहीं है, लाखों माताओं के साथ नहीं, करोड़ों माताएं यही कहती हैं कि मेरी बहू ने मेरे बेटे को बिगाड़ दिया। जबकि सत्यता यह नहीं है। मैं बूढ़ी बूढ़ी माताओं से हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूं, आप ये मत कहिए कि आपकी बहू ने आपके बेटे को बिगाड़ दिया। अच्छा एक बात बताओ, आम को कोई बबूल बना सकता है? बना सकता? यदि मुझे अपने मां की सेवा करनी है तो इसमें मेरी पत्नी मुझे क्यों रोकेगी? और रोकेगी तो क्या मुझे ये बात माननी चाहिए? अधिकांश सासू मां बहुओं पर ये आरोप थोपती हैं कि बहू के कारण बेटा बिगड़ गया। ना, तुम्हारा बेटा बहू के कारण नहीं बिगड़ा मेरी माँ। चलिए मानता हूं कि कुछ परसेंट उसकी गलती है कि वो आपके बच्चे से ये नहीं कहती कि तुम्हें अपने माँ का ख्याल रखना चाहिए, पर आपके बेटे ना समझ तो नहीं है, दूध तो नहीं पी रहे हैं, अच्छे बुरे का तो उन्हें भी ज्ञान है। कोई आपके बेटे से कहे बेटा कुएं में कूद जा तो कूदेगा नहीं, क्योंकि उसको पता है कि यहां मर जाऊंगा, मतलब सही गलत का तो उसे ज्ञान है। हाँ, कई बार माताएं कहती हैं मेरी बहू ने कोई जादू टोना कर दिया, कुछ खिला पिला दिया। ऐसा भी हो तो कुछ खिला पिला देते हैं। हाँ, मैया आप लोग कुछ खिला पिला देती हो? नहीं, ना तो किसी ने आपके बेटे को कुछ खिलाया, ना तो कुछ पिलाया, ना तो कोई जादू करी, ना तो टोना किया। आपका बेटा आपकी सेवा नहीं करता, इसमें उस बेटे की ही कोई कमी है। वो समझता नहीं है कि सेवा क्या है, वो ये जानता ही नहीं कि माँ क्या होती है। याद रखना मेरी माँ, आपके घर पर कोई पत्थर पड़ा हो तो आप तो रोज उस पत्थर पे पांव रख के जूते का बंध बांधेंगे, पर कोई कह दे कि साहब जिस पर तुम पांव रख के जूता पहन रहे हो ये पत्थर साधारण नहीं है, ये हीरा है, तो उस दिन से आप क्या करेंगे? उस पत्थर को बाहर से उखाड़ेंगे और तिजोरी में रखेंगे। अभी तक आपको पता नहीं था तो जूता रखते थे, पता चला तिजोरी में रखा। अभी तुम्हें पता नहीं है कि माँ कौन है, इसलिए लोग हाथ पकड़ के माँ को घर से निकाल देते हैं। जिस दिन बच्चों को ये पता चल जाएगा, बच्चों को केवल ये बता दो कि माँ क्या होती है, जिस दिन उन्हें ये पता चल जाएगा कि परमात्मा के दूसरे स्वरूप का नाम माँ है, उस दिन वो बच्चे अब आपकी सेवा करेंगे, किसी की नहीं सुनेंगे, वो आपकी सेवा करेंगे। हाँ, हम किसी पर आरोप क्या लगाएं कि बहू हमारा ही सिक्का खोटा है तो दूसरे को क्या कहेंगे आप? और मैं बहुओं से हाथ जोड़कर गुरुजी बैठे। भक्तों, तम त्वागताहम शरणम शरण्यम, हे प्रभु मैं आपकी शरण ग्रहण करती हूं, मेरा अज्ञान नष्ट कर दीजिए। माता देवहूति का प्रश्न क्या था? मैं अपनी इन दुष्ट इंद्रियों की पूर्ति करते करते ऊब गई हूं और अभी इनसे पूछती हूं कि तुम्हारा पेट भरा? अच्छा, आप अपनी आंख से पूछें कि क्यों? तूने तो सब कुछ देखा है। हाँ, संसार का कोई कोना नहीं छोड़ा, सब कुछ तो देख लिया। क्या तेरा पेट भरा? नहीं।
आंख का पेट नहीं भरा, कान का पेट नहीं भरा, सारे व्यंजन मिष्ठान खाए पर जिह्वा का पेट अभी नहीं भरा। पूरी जिंदगी इन्हीं की पूर्ति में धुंधकारी को 5 स्त्रियों ने मारा था। ये 5 इंद्रियां ही हमारी सबसे बड़ी दुश्मन है। 5 ज्ञानेंद्रियां प्लस 5 कर्मेंद्रियां। तो हम कर्मेंद्रियों की बात अभी ना करें, ओनली ज्ञान इंद्रिय की बात करें। हमारी ज्ञान इंद्रिय है पहली शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। अर्थात शब्द मतलब कानों से शब्द प्रवेश करता है, तन्मात्राएं। कान सुनना चाहता है। हम पूरी जिंदगी क्या चाहते हैं? अच्छा सुनना, लोग हमारी तारीफ करें। आपने बड़ा सा घर बनवाया, क्यों? ताकि लोग कहें कि साहब कितना बढ़िया घर है। हा? कान सुनना चाहते हैं, आंख चाहती है रूप को देखना, अच्छा अच्छा देखना चाहते हैं। ये वाली आप जब घर बनवाते हैं पत्थर लेने जाते हैं, साहब ये वाला पत्थर नहीं ये वाला लगाओ, ये बढ़िया दिख रहा है। किसे देखना है? देखना तो अंधा आदमी थोड़ी पत्थर सेलेक्ट करने जाएगा कि ये वाला पत्थर नहीं ये वाला पत्थर लगाओ। अंधा आदमी कुल्लू मनाली थोड़ी जाएगा, अंधा आदमी कश्मीर थोड़ी जाएगा। कश्मीर कुल्लू मनाली का झंझट ही आंखों से पैदा होता है। पूरी जिंदगी आपको घुमाती हैं ये आंखें, पूरी जिंदगी घुमाते हैं ये कान, पूरी जिंदगी ये जिह्वा की पूर्ति करने में आप लगे हैं। आज ये बना के खाओ, कल ये बना के खाओ, सब तो खाया, पेट भरा। पहली इंद्री कान, दूसरी आंख, तीसरी जिह्वा, चौथी नासिका। ये परफ्यूम ये वाला डालो वो वाला, पूरी जिंदगी सूंघते आए। सच्चाई ये है कितना भी परफ्यूम लगा लो, शरीर से निकलनी तो दुर्गंध ही है। इस सच्चाई से कब तक भागोगे? ये नाक की पूर्ति में लोग लगे हैं। और 5वीं तो सबसे खतरनाक है, जिसे हम त्वचा कहते हैं, चमड़ी कहते हैं। ये देखिए, पूरी जिंदगी इंसान, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, पूरी जिंदगी इंसान इस त्वचा की पूर्ति करता है, चमड़ी की, जिसे हम कहते हैं वासना, काम वासना। ये वासनाएं पूरी करता है। पुरुष पूरी जिंदगी भोग भोगता है। पूछो क्यों? तेरा पेट भरा? क्या जवाब होगा? नहीं। इसका अर्थ क्या है? इन भोगों ने हमें ठग लिया, इन इंद्रियों ने हमें ठग लिया, इंद्रियों ने ठग लिया। बुढ़ापा आ गया, क्या करने आए थे क्या करने लगे? एक राजा जंगल में रास्ता भटक गया। वहां एक लकड़हारा था, उसने राजा को रास्ता बताया। राजा को प्यास लगी तो पानी लकड़हारे ने पिलाया। राजा बड़े प्रसन्न भये। लकड़हारे से कहा, कल तो मेरे राज्य में आना, मेरे यहाँ आना, मैं तुम्हें कुछ दूंगा। लकड़हारा बोला ठीक है। राजा चले गए। दूसरे दिन लकड़हारे को लगा राजा तो राजा है, बहुत कुछ देंगे। लकड़हारा चला गया। लकड़हारा गया, राजा ने उसे बुलाया। राजा ने बड़ा सम्मान किया, किसने कल मेरी प्राणों की रक्षा की, नहीं होता तो मैं मर सकता था। तब राजा ने खुशी से उस लकड़हारे को एक जंगल, एक बगीचा जो चंदन का था, जहां हजारों पेड़ चंदन के थे, चंदन का एक बहुत बड़ा बगीचा उस लकड़हारे को दे दिया। तू लकड़ियां काटता था ना, अब चंदन के बगीचे में रह और यहीं से अब तू अपना जीवन पूरा कर। लकड़हारा चंदन के बगीचे में रहने लगा। पर वो लकड़हारा तो लकड़हारा था, अनपढ़ था। उस लकड़हारे ने क्या किया? चंदन की लकड़ियां जलाई और जलाने के बाद जो कोयला बचता तो कोयला बाजार में बेचता। 10 साल बाद जब राजा उस जंगल पर आए तो वहां लगभग चंदन के पेड़ खत्म हो चुके थे और वो लकड़हारा ज्यों का त्यों गरीब का गरीब। कोयला बेचने से कितना मिलेगा? राजा ने कहा, देख, आज वो लकड़हारा जब चंदन की लकड़ी बाजार में लेकर गया तो आज उसे इतने पैसे मिले कि आज तक उसको इतने पैसे नहीं मिले। अब वो समझा कि मैं जिसे जला जला कर कोयला करके बेचता था, वो लकड़ी चंदन की थी, उसकी कीमत बहुत थी। अब राजा के सामने वो लकड़हारा रोने लगा। भक्तों, सच्चाई यही है कि जैसे राजा ने लकड़हारे को एक बगीचे में भेज दिया, हम ही वो लकड़हारे हैं और परमात्मा ने हमें संसार के बगीचे में भेजा है। ये संसार चंदन का बगीचा है, हाँ, जहां भगवान के प्रेम की खुशबू है, जहां भक्ति की खुशबू है, जहां भगवत कथा की खुशबू है, जहां कीर्तन की खुशबू है। पर इस लकड़हारे ने क्या किया? अर्थात हम जब संसार के जंगल में आए तो हमने जंगल की लकड़ियों को, वहां बहुत सारे चंदन के पेड़ थे। चंदन के पेड़ का अर्थ ये था हमारी श्वासें ही चंदन है। हमारे श्वास रूपी चंदन के वृक्ष को हम जलाने लगे, जला जलाकर कोयला बेचने लगे। अर्थ क्या है? हम अपनी कीमती श्वासें भोगों में खर्च कर रहे हैं,
हम अपना कीमती वक्त विषयों में खर्च कर रहे हैं, हम अपना कीमती वक्त कागज के टुकड़ों में खर्च कर रहे हैं, जबकि मीरा कहती है पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। ये कागज के टुकड़े कितना साथ देंगे, किसका साथ देंगे? जब मैं मरूंगा तो इनकी कीमत आज 100 रुपए है, तो मेरे मरने पर भी 100 रुपए ही रहेगी, पर आज मैं इसे हाथ पर ले भी पा रहा हूं, मृत्यु के बाद तो मैंने उठा भी नहीं पाऊंगा। ये तो ज्यों का त्यों रहेगा, बिगड़ेगा तो इसका नहीं, बिगड़ेगा तो मेरा। इसे तो बीच से कोई फाड़ भी दे तो इसी सीरियल का दूसरा नोट बन जाएगा, आरबीआई बना लेगी। तुम्हारा क्या होगा? हाँ, तुम्हारा क्या होगा? चंदन सी वो श्वासें गवा रहे हैं, कोयला बना रहे हैं, संसार की तरफ भाग रहे हैं, भोगों की तरफ भाग रहे हैं, सारा कोयला बन गई। तभी राजा आए और उन्होंने कहा देख एक लकड़ी उठा, बाजार में ले जा। जब कोई सच्चा गुरु आता है, भगवान ही गुरु के रूप में आते हैं, और आपकी श्वासों को संसार से मोड़कर जब भगवान की तरफ आपकी श्वासों को लगाते हैं, तब पता चलता है कि मानव का तन किस लिए मिला था और तुम क्या कर रहे थे, क्या कर रहे थे, क्या कर रहे थे। आए थे हरि भजन को, औटन लगे कपास। भगवान की प्राप्ति ही मानव जीवन की सार्थकता है। मैंने वेद पढ़ लिए, मैंने ज्ञान हासिल कर लिया, चारों वेदों को रट लिया, सब कुछ पाने के बाद भी यदि मुझे भगवान की प्राप्ति नहीं भई तो सब कुछ पाकर भी मैंने क्या पाया? मैंने संसार की सारी दौलत पाली पर भगवान को नहीं पाया, तो सब कुछ पाकर भी क्या पाया? उद्धव क्या ज्ञान के कम थे, जिन्हें प्रेम की पढ़ाई पढ़ने के लिए भगवान ने वृंदावन भेजा? भक्तों, सीधी सी बात आपको समझाऊं तो माँ देवहूति यही कहती हैं कि मैं अपनी इंद्रियों से ऊब गई हूं। तब 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 कपिल भगवान कहते हैं तितिक्षवः कारुणिकाः सुहृदः सर्वदेहिनां अजात शत्रवः शांता साधवः साधुभूषणः। सहनशील बनो माँ, अधिक से अधिक हमें भगवान में मन लगाना है, सहनशील बनना है, और हमें अहम सर्वेषु भूतेषु, सब में ईश्वर का दर्शन करना है। बहुत व्यर्थ का नहीं सोचना, बहुत व्यर्थ का नहीं देखना, सहनशील बनकर शांत भाव से तितिक्षवा, हृदय में करुणा रख के, सबके प्रति समभाव रख के, सब में सर्वम खलविदम ब्रह्म का भाव रख के, और भगवान का चिंतन जहां हो वहीं से स्टार्ट कर दो। माँ, संसार में आज तक किसी को विषयों से सुख मिला नहीं। जब इंसान माँ के गर्भ में जाता है तो वहां बहुत कष्ट होता है। पिता का तेज जब माँ के गर्भ में मिलता है तो पहले 5 दिनों में बुदबुदे की तरह बनता है, 1 माह में बच्चे का सिर बनता है, और दूसरा माह लगते ही बच्चे के हाथ पांव अंग विभाग विभाजित हो जाते हैं। तीसरा माह लगते ही नख रोम अस्थि चर्म स्त्री पुरुष के चिन्ह इत्यादि उत्पन्न हो जाते हैं। इसलिए कितना साइंटिफिक कारण है। आज मेडिकल साइंस, आज के वैज्ञानिक ये बात 10 साल पहले बता पाए, स्त्री के गर्भ में बच्चा कैसे डेवलप होता है, किस प्रकार उसका शरीर विकसित होता है, कैसे हाथ कैसे पांव निकलते हैं। ये विज्ञान को अभी 10 साल पहले ये रिसर्च सामने आई, पूरी दुनिया की मेडिकल साइंस ने रखी है। एक दिन से माँ जिस दिन गर्भवती होती है उस दिन से जब तक बच्चा पैदा नहीं हो जाता तो माँ के गर्भ में बच्चे की क्या एक्टिविटी है, सब कुछ साइंस ने नोट किया। साइंस को ये बात अभी पता चली, और हमारे कपिल भगवान ने स्वयं यही बात माँ देवहूति से करोड़ों वर्ष पहले कही थी, और 5,500 वर्ष पहले श्री वेद व्यास जी ने उसे भागवत में संजोया था। भागवत का ग्रंथ जब तैयार हुआ तो हजारों वर्ष पहले भागवत में ये चीजें लिखी हैं कि माँ के गर्भ में, देखो भागवत में लिखा है कि बच्चा जब 3 महीने का माँ के गर्भ में होता है तब स्त्री पुरुष के चिन्ह निकलते हैं। इसलिए डॉक्टर भी लिंग परीक्षण 3 महीने में ही करते हैं। हाँ, कि ये बेटा है कि बेटी, ये पता कब चलता था पहले, अब तो बंद हो गया, पर पहले जब बताते थे डॉक्टर तो कब बताते थे, जब 3 महीने का गर्भ हो जाता था तब परीक्षण होता था। ये बात साइंटिफिक वेद भागवत में लिखी है। ये बात मतलब साइंस आज जो रिसर्च कर रहा है, हमारे ऋषियों ने रिसर्च करके वो लिख दिया हजारों साल पहले हमारे लिए, ताकि तुम्हें इसका बोध बना रहे।
कर दो। भगवान ने कहा मैंने कितनी बार तुझे गर्भ से बाहर किया, पर तू बार बार गर्भ में आ जाता है, मैं क्या करूं। कई बार हम संसार में आए, कई बार हमने संसार में जन्म लिया, किसी के पुत्र बनकर, किसी के फिर पिता बने, किसी के पति बने, किसी के कुछ बने। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। इसलिए आद्य शंकराचार्य भगवान कह गए भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। यदि इस जन्म और मृत्यु के कुचक्र से बचना चाहता है तो भगवान की भक्ति करना स्टार्ट कर दे, इसी से तेरा कल्याण है, इसी से तेरी सदगति है। श्री सुखदेव भगवान कहते हैं राजन, मां ने जब दिव्य ज्ञान पाया तो कपिल देव जी से ज्ञान पाकर मां उस ज्ञान से इतनी प्रभावित भई, इतना प्रेम जागा कि मां सिद्धा नाम की नदी बनकर बह गई। कपिल देव जी ने आचमन किया और सीधे कपिल देव जी गंगा सागर पहुंच गए। आज भी कपिल देव भगवान गंगा सागर में उपस्थित हैं। आज भी दुनिया चमत्कार देखना चाहती है तो गंगा सागर में एक चमत्कार देखने को मिलता है। 364 दिन जहां पानी होता है वहां साल में एक बार 14 जनवरी के दिन जब भी मकर संक्रांति आती है तब वहां समुद्र खाली हो जाता है। आपको पता है, जहां पानी ही पानी रहता है वहां साल में एक बार, चूंकि मेला लगता है हमारे भारत में सबसे बड़ा दुनिया का, समुद्र भी रास्ता देता है। कल तक वहां आपको पानी मिलेगा और मकर संक्रांति के दिन समुद्र बहुत सारी जगह खाली कर देता है, केवल एक दिन के लिए, ओनली एक दिन। क्यों? क्योंकि कपिल भगवान जब मां देवहूति को ज्ञान देकर चले तो बहुत सारी जगह रुके, लोग परेशान करने लगे, बाबा जी हमारा भविष्य बताओ, बाबा जी हमें आशीर्वाद दो। कपिल भगवान एक टापू में समुद्र के बीच में आ गए, लोग वहां भी आने लगे। तब कपिल जी बोले बार बार मत आया करो, डिस्टर्ब ना करो, हमें चिंतन करने दो। भक्तों ने कहा एक बार तो दर्शन गुरु जी दे दो। तब कपिल देव जी ने कहा तुम साल में एक बार आया करो। कब आए? मकर संक्रांति के दिन आया करो। लोगों ने कहा समुद्र थोड़ी आने देगा, यहाँ तो पानी है। तब कपिल भगवान ने समुद्र से कहा था तुम इन्हें आने के लिए साल में एक दिन के लिए रास्ता दे दिया करो। तब से आज तक समुद्र जी वहां पर खाली हो जाते हैं और लोग उस समय को जाकर के गंगा सागर स्नान करते हैं, कपिल देव जी का दर्शन करते हैं। बोलिए कपिल देव भगवान की जय। इसके बाद श्री मनु जी महाराज की तीसरी बेटी हुई प्रसूति, जिनका विवाह दक्ष प्रजापति से हुआ। दक्ष की सबसे छोटी बेटी का नाम था सती। सती का विवाह भगवान शंकर से हुआ। एक बार भरी सभा में दक्ष प्रजापति ने भगवान शिव का अपमान कर दिया। सभा लगी थी, लोग बैठे थे, दक्ष प्रजापति आए, सबने खड़े होकर अभिवादन किया। शंकर जी खड़े नहीं भये। शंकर जी इसलिए खड़े नहीं भये कि ये तो ससुर जी हैं, इनको बैठे बैठे प्रणाम कर लेता हूँ, फॉर्मेलिटी क्या करें खड़े होने की। तो शंकर जी खड़े नहीं भये। पर दक्ष तो फॉर्मेलिटी के भूखे थे, वो तो ये चाहते थे कि मैं आऊं तो सब खड़े हो जाएं, पर शंकर जी खड़े नहीं भये। तो दक्ष ने भरी सभा में अपमान करना शुरू कर दिया। इसे क्यों बुला लिया? ये उठने का बैठने का अधिकारी नहीं है, अभद्र है, शमशान में रहने वाला। वो तो ब्रह्मा जी के कहने से मैंने बेटी का विवाह कर दिया, ये मेरी बेटी के योग्य नहीं थे। अर्थात ना जाने कितने अपशब्द ब्रह्मा जी दक्ष ने शिव जी के प्रति बोल डाले। इतनी अनाप शनाप बातें की, भरी सभा में अपमान किया। पर शंकर जी तो ठहरे शंकर जी, उस अपमान के घूंट को हंसते हंसते पीते हैं। अच्छा, जब आपका कोई अपमान करे तो आपको भी क्या जवाब देना जरूरी होता है? मैया जी, ओ मेरी माँ, क्या जवाब देना जरूरी होता है? नहीं। समझदार लोग पलटकर जवाब नहीं देते। आपके संस्कार यही तो दिखते हैं, कहां दिखेंगे ये संस्कार? आप शिक्षित हैं, ये बात कब दिखाई पड़ेगी? भाई कुत्ते ने आपको काटा है तो क्या आप भी कुत्ते को काटेंगे? हाँ, समाधान यह नहीं है कि आप भी कुत्ते को काट लें। आप अपना इंजेक्शन लगा के अपना इलाज कराइए। कुत्ते का स्वभाव था काटना, उसने काट लिया। तुम्हारा स्वभाव है इंजेक्शन लगवाना, लगवाओ, काटेंगे छोड़ी। उसी तरह जब आपको कोई गाली देता है तो आप भी उसे गाली दे देते हैं, तो फिर कुत्ते में और आप में अंतर क्या रहा? यदि आपने भी उसे काट लिया तो आपने हमें गाली दी और हमने भी आपको गाली दे दी, तो आप में और हम में अंतर क्या रहा? फिर हम काहे को समझदार, हम काहे के पढ़े लिखे? हमारी पढ़ाई लिखाई किस काम की? विद्या ददाति विनयम, विद्या नम्र बनाती है। एक महात्मा जी स्नान करके लौट रहे थे, गंगा जी में एक बिच्छू बहती जा रही थी। संत जी ने उसे पकड़ा ताकि ये बहे ना, क्योंकि वो बार बार किनारे चढ़ने का प्रयास करती थी पर रेत थी तो फिसल जाती थी। संत ने बिच्छू को उठाकर किनारे रखना चाहा, डंक मार दिया, फिर गिर गई। संत ने फिर पकड़ा, फिर डंक मारा, फिर गिर गई। संत ने फिर पकड़ा, फिर डंक मारा, फिर गिर गई। 50 बार संत ने ट्राई किया। किसी ने कहा महात्मा जी, जब वो बार बार आपको डंक मारती है तो आप क्यों उसे बचाने का प्रयास करते हैं? महात्मा जी ने कहा, जब ये 50 ग्राम की बिच्छू अपना धर्म नहीं छोड़ती तो मैं 70 किलो का इंसान
इंसान अपना धर्म कैसे छोड़ दूं? इसका काम ही डंक मारना है और मेरा काम इसे बचाना है। इसके जैसे मैं तो नहीं बन सकता। जो अपनी दुष्टता नहीं छोड़ता तो सज्जन को भी अपनी सज्जनता नहीं छोड़नी चाहिए। हाँ, इसलिए कोई आपको गाली दे तो उसका समाधान गाली नहीं है। आप प्रसन्न चित्त से उसकी गाली सुन लीजिए, जरूरत पड़े तो शांत चित्त से आप जवाब दीजिए। हम तो कहते हैं जब सामने वाला गुस्से में है, गालियां बक रहा है, आपका चुप रहना ही समझदारी है। कोई जवाब मत दीजिए, कोई बात नहीं, आप चुप रहकर बड़े बन रहे हैं, आप जवाब देंगे तो छोटे हो जाएंगे। दक्ष ने गालियां दी, शंकर जी भी दे देते। भगवान श्री कृष्ण ने शिशुपाल की कितनी गालियां सहन की? मैया जी बताओ। 101 गालियां भई तो शिशुपाल का सिर काटा कि नहीं? जो भगवान 100 गालियां सुनने के बाद सिर काटते हैं, वो भगवान पहली गाली में भी तो सिर काट सकते थे, क्यों नहीं काटा? भगवान ने इसलिए सिर नहीं काटा, भगवान ये कहना चाहते हैं आपसे और हमसे कि देख लो, मैं भगवान होकर 100 गालियां सुन सकता हूं, तो तुम इंसान होकर 10-20 गालियां तो सहन कर लो। हाँ, भगवान ये सब सिखा रहे हैं हमें और आपको मैसेज दे रहे हैं। एक बात बताऊं, एक व्यक्ति एक शहर चला गया, गांव का एक आदमी शहर चला गया, किराए का घर लेके रहने लगा। बाजू के लोग बड़े दुष्ट थे, बाजू वाले ने झाड़ू लगाई और घर का सारा कचरा इसके घर पे फेंक दिया। अब ये ठहरा गांव का भोला भाला आदमी, सत्संग करने वाला। जब इसके घर में कचरा फेंका गया तो इसको क्या करना चाहिए? जब आपके घर पे पड़ोसी कचरा फेंक देते हैं तो आपको क्या करना चाहिए? उस व्यक्ति ने क्या किया? झाड़ू लगाया, सारा कचरा उठा के डस्टबिन में डाला और उन्होंने अपने घर से आम, अंगूर, केला, सेब, अनार, संतरा फल निकाले और बाजू वाले के घर चले गए। उसके घर की घंटी बजाई, भैया जी दरवाजा खोलो। उसने दरवाजा खोला। अच्छा, उसे लग रहा था कि ये झगड़ा करेगा, पर इन्होंने फलों से भरी टोकनी पकड़ा दी। भैया गांव से फल आए हैं, आप जरूर खाइएगा। वो आदमी जिसने कचरा फेंका था वो अपने आप पानी पानी हो गया। अरे मैंने तेरे घर कचरा फेंका और तू मुझे फल खिला रहा है। तब इस आदमी ने कहा, आपके पास कचरा था तो आपने हमें कचरा दे दिया, हमारे पास फल थे, हमने आपको फल दे दिया। जिसके पास जो होगा वही तो देगा। आपके पास क्या है? कांटा चुभ ही सकता है, कांटा गुलाब तो नहीं बन सकता और गुलाब कांटा नहीं बन सकता। तो दुष्ट व्यक्ति दुष्ट ही रहेगा, उससे आप सज्जन नहीं बना सकते। इसलिए वो जैसा है उसे वैसा रहने दो। उसके चक्कर में, उसके कारण आप अपने आप को मत बिगाड़ो। दुर्योधन तो दुर्योधन ही रहेगा, उसे भगवान कृष्ण ने समझा लिया, उसे पितामह भीष्म ने समझा लिया, उसे विदुर जी ने समझा लिया, उसे ना जाने कितनों ने समझाया, पर दुर्योधन तो दुर्योधन ही रहा। कांटा तो कांटा ही। रावण को कितनों ने ना समझाया होगा, पर रावण बदला। मतलब जिसका जो स्वभाव है उसे आप नहीं बदल सकते। रावण को हनुमान जी ना बदल पाए, रावण को अंगद जी ना बदल पाए, रावण को स्वयं राम ना बदल पाए, क्योंकि कांटा कांटा ही रहेगा। हाँ, उसे क्या बदला जाए? इसलिए जो आप पर गालियां दे रहे हैं, बरसा रहे हैं, आप समझो ये कांटे हैं, ये चुभने के लिए, बबूल चुभने के लिए ही बना है, याद रखिएगा। इसका जन्म ही दूसरों को चुभन देने के लिए है। जो आपको सिर्फ गालियां दे सकते हैं, इन्हें आप कांटा समझिएगा और इनके मुंह लगना अच्छी बात नहीं है। इनका जन्म ही दूसरों को दर्द कष्ट देने के लिए हुआ, इसलिए इनको इनके मुंह लगना ठीक नहीं है। इनकी क्या बातें सुनना? हाँ? आप तो गुलाब हैं, आप तो वो गुलाब हैं जिस गुलाब की पंखुड़ी को कोई मसल भी दे तो ये मसल करके अपना स्वरूप तो बिगाड़ लेती है, पर जाते जाते ये तुम्हारे हाथों में खुशबू देकर जाती है। जीवन में स्वभाव गुलाब की तरह हो, जो जाते जाते भी आपके साथ अच्छा करके जाए, कांटे की तरह ना हो कि कांटा जब आपके पांव में चुभता है तो स्वयं तो टूटता है पर दर्द दे करके टूटता है। आपके पांव में दर्द देगा, टूट जाएगा, थोड़ी सा तो अंदर जाता है पर बहुत पीड़ा देता है। जीवन में कांटा ना बने, हम गुलाब बने। हाँ, क्या बनना है मर्जी आपकी। इसलिए सामने वाले को आप बदलने का ठेका ना लें। जब कभी भगवत कृपा होगी, परिवार परिवर्तन होगा तो बिहारी जी खुद बदल देंगे। राम को वही जान सका है जिसे राम ने जनाना चाहा है, कृष्ण को वही जान सके हैं जिसे कृष्ण ने जनाना चाहा है। जब भगवान कृष्ण ने अर्जुन को गीता सुनाई तो कौरव पांडवों के बीच में सुनाई, पर भगवान के विराट स्वरूप को सबने नहीं देखा, उसी अर्जुन ने देखा जिसको भगवान ने दिखाना चाह। नहीं, वो आपको अच्छा बनाना चाहेंगे तो वो बना देंगे। आप अपना स्वभाव अच्छा रखिए, व्यवहार नेक रखिए, संस्कार अच्छे रखिए। शंकर जी को गालियां मिली, कोई उत्तर नहीं, अपमान कर दिया, जाओ तुम्हें श्राप देता हूं, यज्ञ में कोई भाग नहीं देगा। दक्ष ने श्राप दे दिया, यज्ञ में भाग नहीं मिलेगा। नंदी जी ने कहा जब से आया मैं कर रहा, जा तेरा सर बकरे का हो जाए। नंदी ने श्राप दे दिया, दक्ष तेरा सिर
बकरे का हो जाए। भृगु जी ने नंदी को श्राप दे दिया, तुम जैसे शिव भक्त, तुम जैसे लोग भिकमंगे हो जाएं। शंकर जी को लगा ये तो स्वागत समारोह था, श्राप समारोह बन गया, यहां से चलना ही ठीक है। शंकर जी चले गए कैलाश पर्वत पर। एक दिन शंकर जी अपनी पत्नी, वहां कथा सुनी शंकर जी ने, शंकर जी और सती ने कथा सुनी। शंकर जी राम की कथा सुन रहे थे, राम पर विश्वास था शंकर जी को, पर सती को थोड़ा संदेह था, ये कैसे भगवान है। राम जी सीता को ढूंढ रहे थे, मेरी सीता कहाँ है। शंकर जी ने प्रणाम किया, जय 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 सच्चिदानंद जगदीशा। शंकर जी ने प्रणाम किया, आपकी जय हो, आप तो बड़ा अच्छा अभिनय कर रहे हैं। सती ने कहा, इसे प्रणाम क्यों कर रहे हैं। शंकर जी ने कहा, इनकी अभी अभी आपने कथा सुनी है, यही वो भगवान है। सती ने कहा, ये भगवान नहीं हो सकते, भगवान होते तो इनकी पत्नी कहाँ है इन्हें पता चल जाता। नहीं मानी सती, परीक्षा लेने चली गई और सीता बन करके खड़ी हो गई। लो राम में आ गई। राम ने कहा, जंगल में अकेली डोल रही हो माँ, शंकर जी कहाँ है। माता सती के तो पसीने निकल गए, ये तो पहचान गए। अब सती छिप छिपा कर भागी वहां से। अच्छा, सती माँ ने कहा, राम आपने हमें पहचाना कैसे, हम तो सीता बनकर खड़ी हैं। राम ने कहा, माँ प्लास्टिक सर्जरी करा करके स्वरूप तो बदला जा सकता है, पर स्वभाव नहीं बदला जा सकता। हमारी सीता वो सीता है जो सदा राम के पीछे खड़ी होती है, आप तो आगे खड़ी हैं, आगे तो मेरी माँ ही खड़ी हो सकती है और आप तो मेरी माँ है। सती जी चली गई। इस वाक्या से शंकर जी ने माता सती का त्याग कर दिया, क्योंकि शंकर जी ना राम को पिता मानते थे और शंकर जी सीता को अपनी मां मानते थे। आज सती पत्नी क्या बन के खड़ी हो गई। शंकर जी जिसे मां मानते थे सीता को, आज खुद की पत्नी सीता बन गई कि नहीं। तो अब वो शंकर जी के लिए क्या हो गई, अब मां हो गई। अब जब मां हो गई तो शंकर जी उन्हें पत्नी के रूप में स्वीकार कैसे करें। शंकर जी ने त्याग दिया माता सती को। और उसी दौरान शंकर जी का दक्ष के यज्ञ में जाना हुआ और दक्ष ने अपमान कर दिया। दक्ष ने कनखल में यज्ञ किया, सबको निमंत्रण दिया, पर भरी सभा में शंकर जी का अपमान करके वो जल रहा था और अपमान करना चाह रहा था। शंकर जी को नहीं बुलाया। शंकर जी कोई बात नहीं, गए भी नहीं। पर माता सती ने कहा, प्रजापतस्ते श्वशुरस्य सांप्रदम निर्यापितो यज्ञ महोत्सवः किल। हे प्राणनाथ, माता सती ने कहा, आपके प्रजापतस्ते, आपके ससुर जी, श्वशुरस्य सांप्रतम, अर्थात आपके ससुर जी यज्ञ कर रहे हैं, आप चलेंगे नहीं। शंकर जी बोले, निमंत्रण नहीं आया तो जाने का फायदा क्या, निमंत्रण आता जरूर चलते, कोई बात नहीं, चलेंगे हम। निमंत्रण आए। सती बोली, आया होगा निमंत्रण, हम लोग रहे ना होंगे कैलाश में। शंकर जी ने लाख समझाया, वहां जाने से कल्याण नहीं है जहां हमारा सम्मान ना हो। आवत ही हर से नहीं, नैनन नहीं स्नेह, और तुलसी तहां न जाइए, कंचन बरसे मेघ। बादल भी सोना बरस रहे हो तो वहां मत जाइए जहां आपको बुलाया ना गया हो, जहां आपका सम्मान ना हो वहां मत जाइए। इसलिए शंकर जी वहां नहीं गए। और माता सती बोली, पिता के घर तो बिना बुलाए जा सकते हैं। शंकर जी बोले, सम्मान से बुलाएं, चलो प्रेम भी हो तो चले जाएं, पर पिता के भीतर प्रेम ही ना हो बेटा और दामाद के लिए तो जाने से क्या फायदा। लाख मना किया शंकर जी ने, पर सती नहीं मानी और सती उस यज्ञ में गई। उस यज्ञ में सबका हिस्सा तो था, शंकर जी का कोई हिस्सा नहीं था। माता सती को बड़ा बुरा लगा कि जो प्रभु मुझे दाक्षायणी कहकर बुलाते थे, अब मैं उन्हें क्या मुंह दिखाऊंगी कि मेरे पिता ने मेरे पति का अपमान किया है। पतिव्रता नारी अपना अपमान सहन कर सकती है, पर अपने पति का अपमान सहन नहीं कर सकती। शंकर जी के उस अपमान से माता सती इतनी व्यथित हुई, योग अग्नि में स्वयं जल करके भस्म हो गई। शंकर जी माता सती के शरीर को लेकर चले हैं और जहां जहां माता सती के वो अंग गिरे वह एक एक शक्ति पीठ बन गई। आज 52 शक्ति पीठ दुनिया में है, 51 तो भारत में है, बंटवारे के टाइम एक पाकिस्तान में चली गई। ये शक्ति पीठ है। उसके बाद वीरभद्र को भगवान ने भेजा, दक्ष के यज्ञ को स्वाहा कर दिया। और बाद में संत समाज ने, गुरुजनों ने शंकर जी की बड़ी स्तुति की कि हे प्रभु, यजमान को जिंदा करो तो यज्ञ हो, नहीं तो बड़ा विघ्न आ जाएगा। तब शंकर जी ने बकरी का सिर लगाकर दक्ष को जीवित किया। दक्ष के सिर पर बकरी का ही सिर क्यों लगा, गधे का क्यों नहीं लगा, शेर का क्यों नहीं लगा, हाथी का क्यों नहीं लगा, बकरे का ही क्यों लगा? क्योंकि दक्ष मरने के पहले क्या कह रहे थे, मेरा सम्मान नहीं किया, मैं, अर्थात अहंकार। और बकरा भी जन्म लेता है तो मैं से शुरुआत होती है और मरते दम तक क्या बोलता है, मैं, अर्थात जो अहंकारी हैं, जो अहंकार करते हैं, भगवान इन्हें बकरा ही बनाते हैं।
इसलिए अहंकारी ना बने। जीवन अहंकार से नहीं, प्रेम से भरा हुआ होना चाहिए। अहंकारी किसी के काम नहीं आता, प्रेमी सबके काम आते हैं। अहंकारी है समुद्र तो खारा है, प्रेमी है तालाब तो मीठा है। हाँ, इसलिए प्रेम कीजिए, अहंकार मत कीजिए। दक्षिणे 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 आज बकरी का सिर पाया, भगवान की स्तुति की, भगवान ने क्षमा किया, वही सती हिमालय की बेटी बनी और शिव पार्वती का विवाह संपन्न हुआ। बोलिए शंकर भगवान की जय। भगवान शिव और भगवान नारायण राम कृष्ण, संत कहते हैं, शास्त्र कहते हैं, हरि हरि योरना भेदः, अर्थात शंकर जी में हरि और हर में कोई भेद नहीं है। जो लोग ये मानते हैं शंकर जी और राम जी, अब हम राम के पुजारी हैं तो शंकर जी के मंदिर जाएं कि नहीं, कृष्ण के हम उपासक हैं तो शंकर जी के मंदिर जाएं कि नहीं। अरे शंकर मामी, शंकर जी दिन रात भगवान राम का ही तो चिंतन करते हैं। और याद रखना, भक्त भगवान का चिंतन करते 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 भक्त ही भगवान हो जाता है। हाँ, तो शंकर जी तो उच्च कोटि के हैं, शंकर जी तो शंकर जी हैं। तो राम में और शिव में भेद ना किया जाए। शिव ही राम है, राम ही शिव है। अनेक रूप रूपाय विष्णवे, प्रभु विष्णवे, भगवान के अनेक रूप हैं। हरि सर्वत्र है, तुम में राम, मुझ में राम, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, सीए राम मैं। तुलसीदास जी तो कहते हैं कि सब भगवान है। यदि सब भगवान है तो क्या शंकर जी अछूते हैं? शंकर जी भी तो फिर वही है। तो हरि हरि ओरना भेदा, शंकर जी, ब्रह्मा जी और विष्णु जी, ब्रह्मा विष्णु महेश, ये तीनों एक ही तत्व हैं। इन्हें दो समझने की कोई भी गलती ना करे। वही नारायण है, वही ब्रह्मा है, वही शिव है, एक ही तीन रूपों में विभक्त हो गए, तीन काम के लिए। मनु जी महाराज के एक आखिरी बेटा, तीन बेटियों की चर्चा सुनाई। मनु जी के दो बेटे भी हो गए, प्रियव्रत और उत्तानपाद। उत्तानपाद नाम के जो थे, उनके दो पत्नियां थी। दो पत्नियां थी। सबसे बड़ी पत्नी सुनीति, उत्तानपाद की दो पत्नियां थी, सुनीति और सुरुचि। सुनीति के पुत्र हुए हैं ध्रुव और सुरुचि के पुत्र हुए हैं उत्तम। ध्रुव जी बहुत छोटी सी अवस्था में, बहुत छोटी सी उम्र में ध्रुव जी भगवान का भजन करने लगे। भगवान का भजन बुढ़ापे में ना हो, बुढ़ापे का इंतजार ना हो कि बुढ़ापा आएगा तब से भजन करेंगे। भगवान के भजन की शुरुआत लड़कपन से करनी चाहिए, जवानी से करनी चाहिए। भगवान का भजन बुढ़ापे के लिए मत बैठे रहना, बुढ़ापा आएगा तो भजन करेंगे ना। लड़कपन से भक्ति शुरू कर दो। लड़कपन से भक्ति करोगे तो जवानी और बुढ़ापे तक भक्ति पकेगी, और बुढ़ापे में ही आंख खुली तो फिर पकने का समय कहां है? हाँ, इसलिए जवानी बहुत अच्छी है भक्ति के लिए। आप अपने बच्चों को ये कहें कि बेटा कमाओ, बहुत खूब नाम कमाओ, खूब पैसा कमाओ, पर भगवान से जुड़े रहो, बिहारी जी से जुड़े रहो। और नहीं तो जो भगवान की भक्ति नहीं करते, जो भगवान से नहीं जुड़ते, केवल भागते हैं, हाय हाय करते हैं, जो भगवान को जाने बिना पहचाने बिना बूढ़े हो गए। अच्छा, आप लोगों की उम्र कितनी है? भैया जी आपकी उम्र कितनी है? आपकी उम्र कितनी है? आपकी कितनी? 50? मैया जी आपकी कितनी है? 60? आपकी कितनी है मैया? 45? किसी की 50 है, किसी की 55 है, किसी की 70 है, किसी की 20 है, किसी की 25 है। एक महात्मा जी, अभी थोड़ी देर बाद आप बताना कि आपकी उम्र कितनी है, अभी आप खुद बताओगे। एक महात्मा जी एक घर में भिक्षा लेने गए तो वहां से एक लड़की निकल के आई, शादीशुदा थी, मांग भरी थी, सिंदूर लगा था, मंगलसूत्र था, अभी नया विवाह था, साल भर का हुआ होगा विवाह। महात्मा जी आए, वो बहू निकल कर आई, महात्मा जी से कहा बाबा जी भाग जाओ, यहाँ कुछ मिल। उस बालक का हाथ पकड़कर नीचे गिरा दिया और सुरुचि ने कहा तपसाराध्य पुरुषम तस्यैवानुग्रहेण में
गर्भे त्वं साधयात्मानं यदीच्छसि नृपासनम। जाओ बेटा, पहले तपस्या करो। तपस्या करने से भगवान मिल जाए तो उनसे कहना कि तुम पहले मेरी गर्भ से जन्म लो। जब तुम मेरे गर्भ से जन्म लोगे तब इस गोद में बैठने के अधिकारी बनोगे। आज उस बालक को बड़ा कष्ट हुआ। जैसे सांप फुसकारता है, ऐसे लंबी लंबी गहरी गहरी सांस लेते हुए ध्रुव जी महाराज वहां से बाहर चले गए। डायरेक्ट अपनी मां के पास नहीं गए। उन्हें दुख इस बात का नहीं था कि उनकी मां ने उन्हें निकाल दिया। उन्होंने एक शब्द कह दिया कि तू उस अभागिन का बेटा है, इसलिए तू इस गोद में नहीं बैठ सकता। हम लोग भी आपस में बहुत झगड़ा करते हैं। ये मेरा बेटा है, ये मेरी जेठानी का बेटा है, ये मेरा बेटा है, ये मेरी देवरानी का बेटा है। मेरा बेटा है तो दूध में जरा मलाई डाल देना, और जेठानी का बेटा है तो बिना मलाई का भी दे दो, चलेगा। मेरा बेटा है तो शक्कर डालना, जेठानी के बेटे के लिए है तो जरूरत नहीं है, दे दो पानी डाल के। हम लोग बहुत भेद करते हैं। इंसान से नफरत करने वालों, क्या तुम भगवान से प्रेम कर सकोगे? इंसानों में जिसे भगवान नजर ना आए उसे पत्थर में भगवान नजर आ जाएंगे। इसलिए हम इंसानों में भगवान को देखें। हमारी मां भगवान है, हमारे पिता भगवान है, हमारे गुरु भगवान है, हमारे अतिथि भगवान है, सर्वम खलविदम, सब भगवान, सब ईश्वर है। उसके अतिरिक्त तो कुछ नहीं है। यही सच्चाई है। अब आप इस सच्चाई को स्वीकार करें या बिल्कुल खारिज कर दें, पर सच्चाई यही है कि सब परमात्मा है। उसके अतिरिक्त, जैसे मिट्टी के घड़े में मिट्टी के सिवा कुछ नहीं है, पर लोग उसे घड़ा कहते हैं, मिट्टी नहीं कहते। उसी प्रकार इस संसार में भगवान के सिवा कुछ नहीं है, पर व्यवहार में इसे भगवान न कहकर लोग इसे संसार कहते हैं। है भगवान। सोने के आभूषण में सोने के सिवा कुछ नहीं है, पर लोग ये नहीं कहते कि सोना दे दो। लोग कहते हैं हमारा आभूषण कहाँ है, हमारे बाले कहाँ है, हमारी अंगूठी कहाँ है। हाँ, व्यवहार जगत में तो अंगूठी है, पर रियल में वो सोना है। उसी प्रकार व्यवहार जगत में ये संसार है, पर रियल ये परमात्मा का स्वरूप है, ये ईश्वर है, तत्व परमात्मा है। बेटा मत रो, तू सच, तेरी माँ ने सच तो कहा है। माँ ने कहना शुरू कर दिया, सत्यम सुरुच्या भेदम भवान में यद दुर्भगाया उदरे गृहीता। बेटा सत्यम सुरुच्या, तेरी माँ सुरुचि माँ ने बिल्कुल एकदम सच कहा है। मैं अभागिन हूँ। बेटा भाग्यवान होती तो तुझे तेरे पिता की गोद में ना बैठा देती। मैं अभागिन हूँ इसलिए तो तुझे तेरे पिता की गोद में ना बैठा सकी। तू जा, तेरी माँ ने कहा है तपसाराध्य पुरुषम, जा उस परमात्मा की तपस्या कर। ध्रुव जी को माँ भगवान के लिए प्रेरित करती है। और जब ध्रुव जी कहने लगे माँ ये भगवान कहाँ है, तो माँ ने कहा बेटा जैसे दही के कणकण में मक्खन समाया है पर मंथन करने से ही प्रकट होता है, उसी प्रकार सृष्टि के कणकण में परमात्मा समाया है पर वो भक्ति करने से ही प्रकट होता है, बिना भक्ति के। अब कोई कहे कि दही में मक्खन है तो निकल के दिखाए तब मैं मानूंगा। अरे साहब निकलने को तैयार है पर तुमसे मंथन करना भी तो आए। आज भी भगवान कणकण से प्रकट हो सकते हैं पर कोई निकालने वाला तो हो। हाँ, नरसिंह बसे प्रति खंबन में पर काढ़न को प्रहलाद कहा। भगवान तो आज भी खंबे पर है पर प्रहलाद कहाँ है? आज भी भगवान है पर प्रहलाद की कमी है। इसलिए हमें प्रहलाद की कोटि की भक्ति करनी है, उनके योग्य हमें भी बनना है, तब जाकर के हमारा ये भ्रम दूर होगा कि ईश्वर कहाँ है, सर्वत्र है। भक्तों